on behalf of Happy Home School, of the Happy Home School. And along with us present today are Ms. Tamina Khalid, the Director, Academics. Academics, Dr. Maliha, Director Programs, Mr. Danish Faruqi, the Deputy Director, Academics, and last but not the least, with us is Ms. Zarmeena Mohib, a very experienced and trained pre-nursery teacher. Today we are all gathered here to discuss about the online classes, their efficiency, their importance, and how to make our children settle down for it. We understand, parents, we understand your problems, your concerns, your issues regarding your child because definitely your child is very young. And to make them settle down in front of the camera, in front of the laptop, mobile, and letting them take classes is a question in itself. But then again, we need to understand कि यही एक ऑप्शन है आज के दौर में. आज के दौर में कौन से दौर में? ये दौर पेंडेमिक के दौर में, जब हमारे पास एक ही स्लोगन है, स्टे होम, स्टे सेफ. And we at Happy Home, we are very much concerned about the safety of our children. Yes, our children, because your children are our children. And we want to keep them safe, we want to keep them healthy, and alongside with that, we want to make the best use of this time. What time am I talking about? मैं किस टाइम की बात कर रही हूँ? मैं इस टाइम की बात कर रही हूँ जो आपके बच्चे के पास है. ये कौन सा टाइम है? ये 0 to 6 years का टाइम है. ये वो टाइम है जब बच्चे की लर्निंग अपनी पीक पे होती है. बच्चे की लर्निंग बहुत रैपिड होती है, बहुत फास्ट होती है, और बच्चे की एज मैजिकल होती है. आपको भी पता है, आप देखते हैं कि बच्चा किस तरह से, आपका बच्चा किस तरह से हर दिन, हर रोज कोई ना कोई नई चीज, कोई ना कोई नई हरकत, मतलब हर नया दिन बच्चे का एक नया कारनामा होता है. उसकी खामोशी हमारे लिए सवाल बन जाती है. जहां जरा सी खामोशी हुई हमें होता है, क्या हुआ, इतनी खामोशी क्यों है, ये क्या कर रहा है. और जब बच्चा कुछ कर रहा होता है तो उसके पीछे उसके कुछ मकासद होते हैं. हमें इनको देखना होगा कि क्या चीज़ है और इस माइंड की और इस एज की क्या क्वालिटीज़ हैं. डू यू नो पेरेंट, लर्निंग हम भी कर रहे हैं, हम एडल्ट्स लर्निंग बच्चे भी कर रहे हैं, मगर हमारी लर्निंग में और आपके बच्चे की लर्निंग में बहुत बड़ा फर्क है. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस. वी have learned whatever we had and we are further learning to strengthen it. बट बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को बिल्कुल आपकी तरह बनना है कि एडल्ट की तरह बनना है. बहुत सारे रुझानात हैं, बहुत सारी टेंडेंसीज हैं जो बच्चे को आपकी तरफ देखनी है. तो उसमें बच्चा किस तरह से अपने आप को डेवलप करेगा, उसको क्या, उसके साथ कोई फोर्सेस हैं, कोई ताकत है उसके साथ जो उसको हेल्प कर रही है. जी ऐसा है. बच्चे के साथ ऐसी बहुत अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें दी हुई हैं. एक बहुत स्पेशल दिमाग उसको दिया हुआ है जिसके तहत बच्चा जो है अपने आप को डेवलप करता है. उसका माइंड एक खास किस्म का माइंड है जिसे हम कहते हैं द एब्जॉर्बेंट माइंड. ये माइंड मैजिकल है इस हवाले से कि इस माइंड के अंदर बच्चे के खास कुछ ताकतें हैं. एब्जॉर्बेंसी की कुछ खास एक लिमिट है, एक खास एक सलाहियत है. एब्जॉर्बेंसी क्या मतलब? ये बच्चे का जो माइंड है 0 to 6 years, ये एक एब्जॉर्बेंट माइंड कहलाता है. एक ऐसा माइंड जिसे एब्जॉर्बेंट माइंड से आप समझिए एक जाजिब जहन. जाजिब जहन कैसे? इसकी मिसाल एक ऐसी है कि जैसा एक स्पंज होता है, उसको आप पानी में डुबो दीजिए. अब वो दो तरह के पानी हो सकते हैं. वो पानी गंदा भी हो सकता है, गलीज पानी भी हो सकता है, और पाक बिल्कुल आबे जमजम जैसा. वो स्पंज आप जिस पानी में भी डुबोएंगे वो उसको उसी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका पार्ट बन जाएगा. यानी वो गंदा पानी भी स्पंज का पार्ट बन सकता है, वो अच्छा पानी भी. और लेकिन क्या है कि आप उस स्पंज को अगर निचोड़ दें तो वो गंदा पानी, ये साफ पानी बच्चे के उस स्पंज से निकल जाएगा. मगर बच्चे का दिमाग वो स्पंज है कि जिसके अंदर जो चीज एक दफा चली जाएगी वो उसकी फितरत का पार्ट बन जाएगी.
उसकी नेचर का पार्ट बन जाएगी। क्या कहते हैं हमारे बड़े, आप में से कोई बताएगा हमारे बड़े क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आदतें बदल सकती हैं, फितरत नहीं बदलती। इस उम्र में फितरत की बुनियाद पड़ती है, और ये अल्लाह ताला की वदियत करदा ये ख़ास सलाहियतें, ये ख़ास दिमाग, उसके साथ उसको कुछ अहकामात मिलते हैं, कुछ नेचर की तरफ से अहकामात मिलते हैं। एक तो होता है बिल्ड योर सेल्फ, कंस्ट्रक्ट योर सेल्फ। क्या है, नेचर ने बच्चे को क्या कहा है? तुम छोटे से बच्चे हो, तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें फिजिकली डेवलप करना है, सोशली डेवलप करना है, इमोशनली डेवलप करना है, बच्चे को इंटेलेक्चुअली डेवलप करना है। और तुम्हें किसकी तरह बनना है? अपने बड़े की तरह बनना है जो तुम्हारे सामने है। बच्चा इमिटेट करता है, आपकी हर हरकत को इमिटेट करता है, क्योंकि उसको हुक्म है इस चीज का। फिर उसको एक और हुक्म है, सोशली एक्सप्लोर करो, एनवायरनमेंट को देखो, अपने अतराफ में देखो क्या हो रहा है। और बच्चा इन अहकामात को फॉलो करता है, और उसे ये होता है कि उसे काम करना है। काम बच्चे के इन कामों से क्या मुराद हुई मेरी? ये जो काम हम और आप करते हैं घर के अंदर या ऑफिस में हजरात करते हैं, नो। हर वो चीज जो बच्चा कर रहा है, जैसे हम खेल का लेबल लगाते हैं कि ये खेल रहा है, वो एक्चुअली खेल नहीं है बच्चे के लिए, वो वर्क है। अगर मैं ये बात कहूं कि वर्क इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर द चाइल्ड, ये काम, छोटे छोटे काम, ये ग्लास उठाना तक, प्लेट पकड़ना, आपके साथ टेबल लगवा देना, टेबल पे चीजें रख देना, ये सब बच्चे के लिए काम है। हम क्या करते हैं, बच्चे ने एक प्लेट उठाई और हमने फौरन कहा अरे 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 गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, एहतियात से। बच्चे को आप इतना टोकते हैं कि बच्चा डर के मारे वो प्लेट छोड़ता है, और वो प्लेट टूट जाती है, प्लेट किरची हो जाती है। वो प्लेट की किरचियां समेट के तो आप एक तरफ डाल देंगे, शायद आपके जो है बच्चे आपकी जहेज की कोई अच्छी सी प्लेट हो, बहुत महंगी हो, लेकिन आपने ये गौर किया कि आपने बच्चे के अंदर वो खौफ और वो दहशत पैदा करती है कि वो प्लेट का नुकसान तो आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो आपने वो दरार डाल दी है बच्चे की फितरत में, अंदर उसके खौफ डेवलप किया है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो रह जाएगा। तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, हमें बहुत ध्यान समझना होगा, इस एज को समझना होगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना होगा। और जब मैं बात करती हूँ कि बच्चा अपनी जिंदगी का बेस्ट लर्नर होता है इस एज में, हम उसकी लर्निंग का मुकाबला कर ही नहीं सकते। बेस्ट लर्नर से क्या मुराद भी, क्या एग्जाम्पल है? जस्ट इमेजिन, मुझे और आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, डॉक्टर मलिहा तो हमें हर वक्त सिखाती रहती है लैंग्वेज पे, प्रोनाउंसिएशन सिखाती रहती हैं, एक्सेंट बताती रहती हैं, और हम उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। और हमें उसके लिए अगर कोई लैंग्वेज सीखनी, हमें किसी सेंटर जाना पड़ेगा, बर्नर जाना पड़ेगा, डोमिनो जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सालों गुजारने पड़ेंगे, लेकिन ना वो एक्सेंट आएगा, ना वो प्रोनाउंसिएशन आएगा, ना वो वोकैबुलरी आएगी। बट जस्ट इमेजिन द चाइल्ड हु इज बॉर्न विल बी ओनली लिसनिंग टू यू, वो अपनी सेंस का इस्तेमाल करेगा, लिसनिंग सेंस का। वो आपके लिप्स की मूवमेंट को देखेगा और उस लैंग्वेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और उस लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको उसी फ्लुएंसी के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, बेहतरीन वोकैबुलरी के साथ रिप्रोड्यूस करेगा। छोटे छोटे टूटे फूटे वर्ड से शुरू करेगा, फिर छोटे जुमले होंगे, फिर बड़े जुमले होंगे, और ये एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है बच्चे का कि बच्चे बस बोलते जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन वो बोले जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक घबराहट होती है कि मुझे बोलना है। और एट टाइम्स वो 2 से 3 जुबानें, 4 जुबानें तक बोल सकते हैं। आपके घर में हो सकता है कोई मेमन हो सकता है कोई गुजराती हो सकता है कोई सिंधी हो सकता है कोई पठान हो। आपके घर में वो लैंग्वेज बोली जाती है, यानी आपकी अपनी जुबान, फिर उर्दू जो हमारी नेशनल जुबान है, फिर इंग्लिश जो हमारी ज़रूरत है। तो ये 3 जुबानें साइमल्टेनियसली डेवलप हो जाती हैं बच्चे के अंदर सिर्फ सुन के, इतनी मैजिकल है, और एक्सेंट भी हो जाता है। सो हाँ, इस एज को और इसकी मैजिकल, जो हम कहते हैं ना मैजिकल एज है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह समझेंगे, हमें इसे गौर करने के लिए आज का ये सेशन आपको पूरा इनलाइटन करेगा इस चीज़ के ऊपर, आपको वो पूरी समझ देगा, पूरी अंडरस्टैंडिंग देगा। यहाँ पे मैं बताऊं, बच्चे की पर्सनैलिटी, होलसम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, हर एस्पेक्ट डेवलप हो रहा है।
और किस तरह से ये एस्पेक्ट डेवलप हो रहे हैं या स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, और आप इसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, हमें इसके लिए एक छोटी सी एक वीडियो देखनी है. मिस नादिया, कैन यू प्ले द वीडियो? Piaget's theory argues that we have to conquer 4 stages of cognitive development. First, the sensory motor stage. Second, the pre-operational stage. Third, the concrete operational stage. And fourth, the formal operational stage. Only once we have gone through all the stages, at what age can vary, we are able to reach full human intelligence. 1. The sensory motor stage, ages birth to 2. In the sensory motor stage, we develop through experiences and movement our 5 senses. Our brain wants to see, hear, smell, taste and touch as much as possible. First, we start with simple reflexes, and soon after we develop our first habits. From 4 months old, we become aware of things beyond our own body, and then as we get older, we learn to do things intentionally. A key milestone is the development of working memory, or in Piaget terms, our realization of object permanence. Before that, our mum can show and then hide a teddy, and we would think it's gone. After, we understand that objects continue to exist even when we can't see them. We start becoming curious about everything. We want to smell flowers, taste food, listen to sounds, and talk to strangers. To explore more, we move. We learn to sit, crawl, stand, walk, and even to run. This increased physical mobility consequently leads to increased cognitive development. But we remain egocentric, meaning we can perceive the world only from our own point of view. 2. The pre-operational stage, ages 2 to 7. Our thinking is mainly categorized through symbolic functions and intuitive thoughts. We have lots of fantasies and believe objects are alive. As we are not able to apply specific cognitive operations, Piaget calls this stage pre-operational. We learn to speak and understand that words, images, and gestures are symbols for something else. When we draw our family, we are not concerned about drawing each person to scale, but rather with their symbolic meanings. We love to play pretend, which allows us to experience something new and learn a lot. थैंक यू. ये वीडियो हमने आपके सामने प्ले करी स्विस एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट पियाजे की थी, जिस पे ये बच्चे के डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात कर रहे हैं. हमने ये फुल वीडियो आपको भी नहीं प्ले करी. हमने बात करी अभी यहाँ पे 0 to 4. आपका बच्चा 2.5 से 3.5 साल की एज में, बाज़ औक़ात 4 साल की एज तक प्री नर्सरी में रहता है. प्री नर्सरी एज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड. ये वो एज है जिसे हम वेस्ट नहीं कर सकते. यहाँ पे आज बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. देखिए, बच्चा डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात होती है तो फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये इन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर हो रही है. यहाँ पे पहली आ रही है ये सेंसरी मोटर डेवलपमेंट. सेंसरी मोटर डेवलपमेंट 0 to 2 years. अब अगर हम सेंसरी मोटर की बात करें तो ये 2 चीजें आ रही हैं. इस वर्ड को अगर हम समझें कि सेंसेस एंड मूवमेंट. सेंसेस यानी हमारी हिस्सियात. हमारी क्या सेंसेस हैं? हमारी सेंस ऑफ साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल. ये सेंसेस जो हम जिनको ग्रांटेड लेते हैं, ये बच्चा इन सेंसेस के थ्रू खुद को डेवलप करता है. इन सेंसेस के थ्रू एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है. ये सेंसेस उसके और एनवायरनमेंट के बीच एक ब्रिज का काम करती हैं. ये देखिए कि बच्चा, आपने अक्सर नोट किया है आपके घर में. अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि पहले बच्चे की सेंसेस की बात की. चलिए बताइए मुझे, आप में से किस किस ने ये जो आपकी है देखा है? आपने बहुत सारे लोगों ने कि बच्चे एकदम से घर में आप ने सब्जियां रखी हुई हैं और बच्चा एकदम से हरी मिर्च
मुंह में डाल लेता है। अच्छा, हम तो इस तरह नहीं खाते, हमें पता है कि हरी मिर्च की तेजी क्या है। बच्चे को तो नहीं पता, वो एक्सप्लोर करने के चक्कर में ये क्या चीज है वो अपने मुंह में डाल लेगा उसको, एंड देन वो रोना शुरू करेगा, स्टार्ट क्राइंग, घर में एक परेशानी में हो जाएगी कि ये क्या हो गया, आप परेशान होंगे। लेकिन बच्चे आइंदा हाथ नहीं लगाएंगे उसको, क्योंकि पता चल गया, वो रो भी दिए। लेकिन एक्सप्लोरेशन हर चीज को मुंह में डालना है, चाहे वो एक जलता हुआ कोयला हो, आग जल रही है, बच्चे हाथ डाल देंगे उसके अंदर। उन्हें तो नहीं पता कि आग गर्म है। ये गर्म, ठंडा, लाइट, हैवी, बिग, स्मॉल, ये सब टेक्स्ट जो चीजें हैं बच्चा एक्सप्लोर करता है अपने सेंसेस के साथ। हर चीज हमारे अतराफ में सेंसेस में है। और इन सेंसेस से मिस्टर नादिया, कैन यू शेयर दैट वीडियो नंबर 1? मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं कि ये मदर जो है सेंसेस को कैसे इस्तेमाल कर रही है। No, we do not eat it. You just have to feel it. Can you feel it? Smooth. Smooth. And can you feel rough? Rough. Is it rough? And can we have the second video? All right. आपने देखा कि क्या कोई एक्सपेंसिव चीज, कोई एक्सपेंसिव टॉय, कोई एक्सपेंसिव गैजेट लेके मदर ने सेंसेस के थ्रू एक्सप्लोरेशन बताई बच्चे को? नहीं। आपके घर में मौजूद खीरा, आपके घर में मौजूद करेला। अब बच्चा उससे क्या सीख रहा है? बच्चा सीख रहा है रफ और स्मूथ, क्या टेक्सचर्स हैं ये। तो बच्चा टेक्सचर्स को, वेट को, हाइट को, कलर्स को, स्मेल को, बच्चों को आप ले जाइए बाग में, वो फूल जरूर तोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें उसका टेक्सचर देखना है, उन्हें उसके कलर्स देखने हैं, उन्हें उसकी खुशबू देखनी है। ये वो एज है जो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अपने एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए चीजों को समझ रहे हैं। हर चीज को उन्हें होल्ड करना है। क्या ऐसे में हम क्या करें? बच्चे को स्टॉप करें? जी बिल्कुल नहीं, हम उन्हें एक्सप्लोर करने दें, लेकिन अपनी गाइडेंस में। फिर बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, एंड लेटर ऑन फिजिकल के साथ ये, यानी मोटर के साथ अटैच हो जाती है कि ये इन्वायरमेंट में मूव करते हैं। और जब ये इन्वायरमेंट में मूव करते हैं और अपने मोटर सेंसेस के थ्रू, मोटर मूवमेंट्स के थ्रू सेंसेस को एक्सप्लोर करते हैं, तो वहां पे साथ साथ फिजिकल एंड ग्रॉस आपकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। फिजिकल डेवलपमेंट शुरू होती है, यानी फाइन एंड ग्रॉस मोटर मूवमेंट, फाइन चीजों को होल्ड करने की, पकड़ने की, पेंसिल पकड़ने की। इसी तरह ग्रॉस बड़ी चीजें, आप चलना फिरना, दौड़ना, भागना, जंप करना, ये सब आपकी ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स में आती हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई आपको। फिर एक बात देखिए, पीकाबू, ऐता, आप बच्चों के साथ ये गेम करते हैं, ऐता, आपने एक चादर डाली, आपने बच्चे से कहा पीकाबू, या अपने अल्फाज में ऐता करी, बच्चे बड़े खुश होते हैं। और आपने वो चादर नहीं हटाई तो उनको एकदम लगता है कि शायद अम्मी गायब हो गई, और वो रोना शुरू कर देते हैं। और जब चादर आप हटाती है, दे स्टार्ट स्माइलिंग, अम्मी वापस आ गई हैं। वक्त के साथ वो समझ जाते हैं कि नहीं, आप मौजूद हैं इस चादर के नीचे। इसीलिए फिर वो खुद अपने ऊपर चादर डालते हैं और छुप जाते हैं, और फिर अपने आप को दिखाते हैं कि मैं मौजूद हूं। यानी उनको ये अंदाजा होने लगता है कि चीजें गायब नहीं होती, मौजूद हैं। यहां से इनकी मेमोरी डेवलपमेंट शुरू होती है। तो ये जो एज थी बच्चे की 0 to 2, ये आई थिंक वी आर गोइंग टू डू विदाउट इट नाउ, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। अब उसके बाद क्या एज आती है? 18 to 24, प्री ऑपरेशनल। अब बच्चे को इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। और यस मिस डॉक्टर मलिहा, बच्चे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बच्चे को कोई काम देते हैं, कोई चीज देते हैं, और उसके बाद हम साइड हो जाते हैं देखे, तो बच्चा इरिटेट होता है। उसको गाइडेंस भी साथ साथ चाहिए। यहाँ अब सेकेंड स्टेज में बच्चे की मेमोरी, उसकी इमेजिनेशन डेवलप होती है, लैंग्वेज स्ट्रांग होती चली जाती है उसकी, और वो आपके जेस्चर्स को, आपके इमेजेस को समझता है, लैंग्वेज बोलना शुरू करता है। हम जब बच्चे को अक्सर बुलाते हैं तो हम अपने इशारे करते, कम हियर। अब बच्चा अगर इंग्लिश नहीं समझ पा रहा, तो वो आपकी वो लैंग्वेज को आपके जेस्चर्स के साथ कनेक्ट करके अपने अंदर ग्रैस्प करता है। इसीलिए जब हम आपसे इंग्लिश कहते हैं कि प्लीज स्पीक इन इंग्लिश विद द चाइल्ड,
और टीचर जब बात करती है इंग्लिश बच्चों से तो वो जेस्चर्स का साथ इस्तेमाल करती है, एंड चिल्ड्रन आर वेरी शार्प एट अंडरस्टैंडिंग जेस्चर्स। छोटी उम्र से ही बच्चों को जैसा आप घूर के देख लें तो वो रोना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो नहीं जानते गुस्सा क्या होता है। तो ये सब चीजें देन ड्राइंग्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ये सब चीजें बच्चे इसी एज में कनेक्ट करना शुरू करते हैं, इस मैजिकल एज में। और ये मैजिकल एज कैसे एक्सप्लोर की जाती है और इस मैजिकल एज को कैसे सपोर्ट करते हैं, और आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और हम कैसे सपोर्ट करते हैं, टू हेल्प अस विद दैट आई वुड लाइक टू आस्क मिस जरमीना टू प्लीज टेक ओवर। यस मिस जरमीना। Assalamualaikum, Jamie. Assalamualaikum. Good morning, dear parents. Good morning, everyone. Yes, as Mrs. Wakar said, that we don't need so many expensive things, and कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खर्चा करें या महंगी ही चीज़ों से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी घर में चीज़ें हैं, हम उनसे बहुत अच्छा ट्रेन कर सकते हैं उनको। For example, if you are doing any household, you are cutting vegetables, आप बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व कर लें उसमें। आप दे दीजिए उनको, प्याज दे दीजिए, टमाटर दे दीजिए, आलू दे दीजिए, और उनको एक जगह बिठा दें और उनसे कहें कि इनको आप सॉर्ट आउट करें, अलग अलग करें। सॉर्ट आउट का मतलब अलग अलग करना, ठीक है। तो आप इस तरीके से उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन माएँ आजकल क्या कहती हैं, नहीं नहीं, मैं जल्दी से अपना काम करूं और मैं जल्दी से अपना काम करके ख़त्म करूं, और बस ये कौन सारा ये समेटेगा। बट यू नेवर नो कि आप उसकी उस चीज़ को, उस अर्ज को, कि वो आपके साथ काम करना चाह रहा है और वो कुछ सीखना चाह रहा है, उस चीज़ को आप दबा देते हैं। सो यू कैन मेक देम बिजी इन दिस वे। नाउ आपके घर में हम सबके घरों में चने होते हैं, ठीक है, चिकपीस। सो यू कैन टेक ब्लैक एंड वाइट चिकपीस, जस्ट मिक्स देम इन अ बोल, और उसको आप लेके बिठा दें और आप कहें कि जी आप इसको अलग अलग कीजिए। आप उससे उसके कलर्स पूछ लीजिए, ठीक है, बट अंडर योर सुपरविजन। आपको अपनी सुपरविजन Yes. में उनको करवाना होगा। ऐसा नहीं कि आप देखे बच्चा है, चना मुंह में डाल ले, फंस जाए। तो हम ये नहीं चाहते। वी वांट टू गिव देम इंडिपेंडेंस, बट वी डोंट वांट टू रिस्क देम। अपनी अंडर सुपरविजन आप उनको सारी एक्टिविटीज करवाइए। देन यू हैव स्पून्स, you have some large or big buttons, you have hangers at your home, you can do counting in so many ways. कोई भी आप काउंटर बना लीजिए और आप उसमें काउंटिंग करवाइए, बच्चों को देखें वो कैसे उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। आप किसी दिन एक प्रिटेंड एंड प्ले गेम खेल लीजिए उनके साथ, ठीक है। कैसे खेलेंगे आप उनको कहें कि ओके, टुडे वी आर सिटिंग इन अ ड्राइंग रूम और लिविंग रूम, और आज हम जो है एक टी पार्टी कर रहे हैं और हम जो है वो ऐसे हम खेलेंगे आज। सो यू विल सी हाउ विल दे गेट इन्वॉल्व विद यू इन दिस वे। इसी तरह से वो आपके साथ बिल्कुल मिंगल अप हो जाएंगे, उनको मजा आएगा कि आज बाबा मुझे टाइम दे रहे हैं, आज मामा मुझे टाइम दे रही हैं, आज हम लोग एक दूसरे के साथ आपस में इतने अच्छे से खेल रहे हैं। सो ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए और अब बस आप बाजार जाना शुरू कर दें और अब हमारे बच्चे के लिए। नो, यू कैन इवन फाइंड ऑल दीज थिंग्स अराउंड यू। आपके घर में, आपके एनवायरनमेंट में जिनको के बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता है, बस आप उसको करने दीजिए, ठीक है। इसी तरह आप गार्डनिंग है, क्लीनिंग है, इसमें आप बच्चों को आज कहें कि ओके जी आज हम जो है ना मिलके आप देखें हम घर साफ करेंगे। आप देखें आपका बच्चा आपके साथ कितनी हेल्प करवाएगा। We used to we are practicing all this in our online classes also. We are working with pegs, we are working with spoons, हर चीज। Why? क्योंकि हम घर की ही चीजों से बताना चाहते हैं कि कैसे आप बच्चों को ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उस दिन इन माय क्लास देयर वाज अ चाइल्ड एंड ही सेज कि मिस घर में चुटकियां नहीं है क्योंकि आज कपड़े धुले। सो आई वाज वेरी हैप्पी। मैं आई सेड ओके, बिकॉज आपके घर में अच्छे कपड़े धुले, ओके, पेग्स नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। दैट मीन्स कि वो घर में भी उस चीज को कैरी कर रहा है जो कुछ भी हम करवाते हैं उसको।
तो एक लिमिटेड टाइम ही, एक वो फिर पूरे दिन की उनकी लर्निंग बन जाती है कि अच्छा टमाटरों से यूं करते हैं, चनों से यूं कर सकते हैं, हैंगर से यूं कर सकते हैं, पेग से यूं कर सकते हैं. तो यू नो in all these ways we can make them learn so many things. It's just you give them opportunity. आप उसको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दें कि वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करें. थैंक यू. मिस सरवीना, व्हाट अबाउट आप ट्रेसिंग की बात करते हैं, सैंड ट्रेसिंग की बात Yes, करते yes, हैं, तो व्हाट डू वी डू, हाउ कैन वी डू इट एट होम? yes, सैंड का अगर नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर सैंड नहीं है तो हमारे घर में, सबके घर में अमूमन सूजी होती है. हम सूजी से कर सकते हैं, ठीक है. फिर हम मैदे से कर सकते हैं, हम बेसन से कर सकते हैं. तो एक चीज के नंबर ऑफ वेज हैं, नंबर ऑफ वेज. एक एक अगर नहीं है तो आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं उसको. आप देखिए बेसन से कितनी अच्छी ट्रेसिंग होगी. और आप साथ में उसको ये भी बता सकते हैं कि ठीक है ये बेसन है, वी विल कुक इट. हम इसको इसके उसके फवायद भी बता दीजिए साथ. बिल्कुल. इन दैट जी, वे. थैंक यू मिस जरमीना, ग्रेट आइडियाज. पेरेंट्स आपको, मिस जरमीना थैंक यू वेरी मच. आपको बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे कि आप अपने घर में रहते हुए अपने महदूद वसाइल में और इस एरा में बाहर ना निकल के खुद को सेफ रखते हुए कैसे चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरह से काम कर सकते हैं. पेरेंट्स, हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व भी करते हैं. तो ऑनलाइन क्लासेस की इफेक्टिविटी, उनको भरपूर तरीके से यूज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों का ख्याल भी करें. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं बात करूंगी बच्चे के राइट्स की. आपको पता है बच्चे के कुछ राइट्स होते हैं, जैसे आपके हुकूक हैं, बच्चे के भी हुकूक हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारी दुनिया जो है ना, वो एक सोशली एडल्ट कंट्रोल दुनिया है. तो जो कुछ भी है वो हमारे लिए है. बच्चे को कुछ चीज़ें दे के हम खुश हो जाते हैं, लेकिन पहले आप उनके राइट्स को समझिए ताकि वो भी इस दुनिया को अपना समझ सके. पहला राइट बच्चे का है राइट टू चूज और रिफ्यूज एन एक्टिविटी. जैसे हमारी मर्जी होती है, आज हमारा दिल नहीं चाह रहा ये काम करने का, तो उसी तरह बच्चे का भी कभी होता है, छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं काम करना तो काइंडली उसे प्रेशराइज मत करिए. लेट देम कैरी ऑन, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशंस मौजूद हैं और आप बच्चों को वो रिकॉर्डेड सेशंस दिखा सकते हैं. एंड देन दे हैव द राइट फॉर रेपिटेशन. किसी भी काम को बार बार करने का उनके पास एक राइट है, क्योंकि उसके थ्रू वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को अपनी परफेक्शन लेके आ रहे हैं. जैसे हमें कोई किताब अच्छी लगती है डॉक्टर मलिया, हम बार बार उस किताब को पढ़ रहे होते हैं बिल्कुल. क्योंकि हमें वो अच्छी लग रही है ना, तो हमें कोई रोकता नहीं है, क्योंकि हमारी मर्जी. तो बच्चे की भी कुछ मर्जी होती है. देन बच्चे का राइट में आता है राइट फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है बच्चे का, कि बच्चे को खुद मुख्तार होना है, अपने ओन पे काम करना है. एंड देन राइट फॉर चूजिंग देयर ओन वर्क. तो ये सब चीजें आपका बच्चा जो है उसके राइट्स हैं जिनको आपने रिस्पेक्ट करना है, स्पेशली फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट. एंड अलॉन्ग विद दिस, प्लीज बच्चों को एक ऑनलाइन क्लासेस में डांटना डपटना ये सब ना किया करें. बहुत सारे तरीके होते हैं चीज़ों को करने के लिए, और उसके लिए मैं मिस मरियम को बुलाऊंगी यहाँ पे, मिस मरियम ताहिर को, कि वो आपको गाइड करें कि आप बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की टाइम को बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. थैंक यू. ओवर टू यू मिस मरियम. Assalamu alaikum parents, a very good morning to you, a warm welcome. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप अपना सिर्फ ये सोचिए कि आपकी डेली रूटीन क्या है. आप लोग प्लीज़ ज़रा चैट में लिख के बताइए कि आप लोग किस वक्त खुद सोते हैं और कितने बजे आपके बच्चे सोते हैं. जो आपके प्री नर्सरी के बच्चों की बात हो रही है ना, स्पेसिफिकली बड़े बच्चों की बात नहीं हो रही है. मिस मरियम, आपने तो टीचर्स की नब्ज पे हाथ रख दिया है. जी बिल्कुल. देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है. जैसे मिसेस वकार ने कहा, वो सेंसेस से सीख रहा है, वो इमिटेट कर रहा है. आपके घर में जितने अफराद हैं, जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मामा हैं, बाबा हैं, इवन जो आपकी हेल्प आती है, हाउस होल्ड हेल्प जो आती है, वो भी एक रोल मॉडल की तरह उसके सामने. देखिए छोटा सा बच्चा वो सबको ऑब्जर्व कर रहा है. अगर घर में किसी भी टोन में बात की जाती है, प्यार से बात की जाती है, जोर से बात की जाती है, खुशी से बात की जाती है, नाराज अगर हुआ जाता है, तो वो सब चीजें ऑब्जर्व कर रहा है ना. उसका माइंड, जैसे मिसेस वकार ने कहा, एब्जॉर्बेंट माइंड है. तो वन नीड्स टू बी रियली रियली केयरफुल
कि जब छोटे बच्चे आपके अतराफ हैं तो आपकी पहले तो डेली रूटीन, प्लीज आप लोग उनको जल्दी सुलाइए। देखें बेस्ट टाइम है कि मगरिब की अजान हुई, आपने एक रूटीन सेट कर दी, आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपना कुछ सालों के लिए डिफरेंट करना पड़ेगा और बच्चे के हिसाब से आप लेके चले ना, अपने हिसाब से नहीं चलें। जस्ट कीप योर सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ, इन द शूज ऑफ द चाइल्ड, जो छोटा बच्चा है। अगर आप उस तरह सोचेंगे तो आपके लिए इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। you will not find it difficult कि अच्छा बस जल्दी सोएं, मेरे तो हस्बैंड जरा लेट आते हैं, या अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो उनका तो ऑफिस आवर्स, वर्क फ्रॉम होम जो है वो लेट हो रहा है, बच्चा तो फादर्स की शक्ल देखे बगैर या उनसे बातचीत किए बगैर नहीं सोता। दैट्स ओके, यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड एंड द फादर कैन ऑलवेज, आजकल बहुत आराम से हम अपना टाइम चेंज कर सकते हैं, 10 मिनट्स आउट हो सकता है कुछ भी तरह से। तो अगर आप जल्दी सुलाएंगे तो बच्चा आई एम श्योर सुबह बहुत फ्रेश होगा, खुशी खुशी उठेगा। और रात को जब सोने से पहले अगर आप बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे, अच्छा सुबह ऑनलाइन क्लास है, जो भी उनकी आंटी हैं वो क्या एक्टिविटी करा रही है, गूगल क्लासरूम इज अपडेटेड विद द प्री अनाउंसमेंट, उसमें पूरी डिटेल में आपके पास चीजें आ जाती हैं कि आपको नेक्स्ट डे एक्टिविटी के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो वो आप बहुत आराम से बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई बोल चाहिए, कोई कलर चाहिए, जो भी चीजें वहां पे, स्पून्स अगर काउंटिंग के लिए हैं या पेग्स हैं, एवरीथिंग इज रिटन इन द गूगल क्लासरूम प्री अनाउंसमेंट। उसके साथ आप उनके साथ मिलके वो ट्रे पूरा सेट करें, साइड पे रखें, पूरा एक एहतमाम के साथ अगर होगा ना, खुशी खुशी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप उसको इन्वॉल्व करेंगे तो वो जाहिर बात है खुश होगा कि मामा इज रियली कंसर्न, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जा रही हैं और बाबा को चाय नहीं बना के दे रही, विच इज फाइन वंस इन अ वाइल, और मुझे इंपॉर्टेंस दे रही हैं। तो आप खुद सोचें वो कितना खुश होगा, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुश हों और खुशी खुशी पार्टिसिपेट करें। तो अगर वो जल्दी सोएगा तो सुबह आई एम श्योर वो खुद ब खुद आराम से उठ जाएगा और एंजॉय करेगा। और अगर वो नहीं कर पा रहा एंजॉय और उसको लग रहा है कि नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा, दैट्स फाइन। आप ये नहीं है कि उसको घसीट घसीट के स्क्रीन के सामने ला रहे हैं, लेट इट बी, आप थोड़ी देर छोड़ दें, आप भी रिलैक्स करें, ठीक है, चलने दें गूगल क्लासरूम को। ये नहीं है कि अपना फोन या लैपटॉप आपने ऑफ कर दिया, डोंट डू दैट, आप चलने दें क्लास को, दैट्स ओके, टीचर तो मोटिवेट कर ही रहा है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद बच्चा खुद ही उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। जब डेली रूटीन की बात आती है और फिर एक इमिटेशन और रोल मॉडल की बात आती है, तो मुझे आज भी याद है कि जब मेरा भाई बहुत छोटा था तो मेरी मदर रोज शाम को उसको तैयार करती थी और खुद भी थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती थी और आयरन कपड़े पहन लेती थी और तैयार होकर कहती थी आज हम खेलेंगे कि हम घर घर या मेहमान, आज हम किसी के घर मेहमान जाने वाले। तो इसका मैं समझ नहीं पाती थी उस वक्त, लेकिन अब जब मैं रिकॉल करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतरीन तरीका था। एंड शी यूज्ड टू टेक हर टू द ड्राइंग रूम, जो कि अगर हम कहें तो हम सब ने उसको ड्राइंग रूम कह दिया है, कि मतलब ये कि हम मेहमान ही बस जाएंगे उस कमरे में। तो कितना अनफॉर्चुनेट है ना, द बेस्ट रूम ऑफ योर हाउस, और हम उसको खुद ही नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो आप जरा सोचें, तो वो उसको ड्राइंग रूम में लेके जाती थी और वो एक दिन उसने सोफे पे भी जंप किया तो उसको समझाया गया नहीं ये बेडरूम नहीं है, ये ड्राइंग रूम है। तो ड्राइंग रूम में कैसे बैठते हैं, तो यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट, उसे करके दिखाइए। देखिए बच्चा जब तक आप उसे एक रोल मॉडल की तरह करके नहीं दिखाएंगे उसको कैसे पता चलेगा ये ड्राइंग रूम क्या चीज होती है। स्कूल और घर का फर्क वो जानने लगा है, फेस टू फेस आया था हमारे पास, ठीक है। तो वो उसको बिठाती थी और फिर जब वो अगर किसी डेकोरेशन पीस को टच करता था तो शी वुड लेट हिम टच, फील, होल्ड इट, ठीक है, देख ले, तसल्ली हो जाए उसकी, और फिर वो अपनी सुपरविजन में वापस भी रखवा देती थी। वैसे बाय द वे एक दफा उससे वो बहुत एक्सपेंसिव वाज टूट गया था, पर वो उसको डांट बिल्कुल नहीं पीटी थी। लेकिन देखें जब तक बच्चे गलती करेंगे और उससे सीखेंगे, और हमें पेशेंटली उनको अटेंड करना है। ये नहीं है अगर जैसे वाज टूट गया, मेरी अम्मा ने शोर नहीं मचाया था, बस ठीक है टूट गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ख्याल कर लेना। सो उसको अपॉर्चुनिटी दी गई। खाना, जैसे मिसेस वकार ने कहा कि हमें तो माओ को बहुत जल्दी होती है, मेरा ड्रामा आने वाला है, जल्दी जल्दी खाना खिला के बस सुला दूं। सो आई थिंक वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन इंटरेस्ट ऑल्सो। अगर हमें कुछ भी देखें तो आप लोग फेसबुक और यूट्यूब एवरीथिंग इज देयर, तो आप आराम से अपना रिलैक्स होकर बच्चे को सुला दीजिए और फिर आप अपना जो भी एंटरटेनमेंट है वो कर दीजिए। सो रूटीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन जो भी आप जिस तरह से भी आप बच्चे से बात करें, और आपस में जो फैमिली आपस में जब गुफ्तगू कर रही होती है वो भी बच्चा सुन रहा होता है। आपको लग रहा है वो खेल रहा है या
क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में अपने सेशन अटेंड कर रहा है बड़ा अटेंटिवली, पर वो सुन रहा होता है कि मामा और बाबा क्या बात कर रहे हैं, बाबा जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो ये भी जरा हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। एंड डिसिप्लिन, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। देखिए अभी हमने कहा कि आप उसे सब्जियों के साथ सॉर्टिंग करने दीजिए, बेसन की बात हुई, खाने पीने की चीज़ों की बात हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाने पीने की चीज़ों को वो ज़ाया करे। अब कल को आप कहेंगे जी हमें तो उन्होंने ऑनलाइन बताया था, सब बैठे हुए थे पैनल पे और कह रहे थे कि बेसन से खेलने थे। नहीं, देखें आपकी सुपरविजन में ही आप अगर कुकिंग कर रहे हैं या वेजिटेबल्स काट रही हैं, तो वो बच्चे को अगर आप अलग से दे देंगे चीजें, तो वो सिर्फ सॉर्ट आउट कर रहा है और आपके सामने कर रहा है, अनअटेंडेड तो नहीं होगा ना। और अनअटेंडेड तो मेरे ख्याल में आप में से कोई भी माशाल्लाह सब रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी नहीं छोड़ता। और तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। And that's it. I think anything else that Mrs. Vakar would like to add more to it? मिसेस वकार पे थोड़ा सा ही कहूंगी। Dr. Malia, yes. जी, डिसिप्लिन की जो मरियम आपने बात की, तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट एंड जस्ट बीइंग फर्म। अगर आप किसी अंदाज से अपने आवाज की टोन से बच्चे को ये आदत या बता देंगे कि मैं इस बात को नहीं अलाउ कर रही या कर रहा, वो बेहतर है कि बजाय आप फिजिकली उनको रेप्रिमांड करें या गुस्सा दिखाएं। सो बहुत एक थिन लाइन है और उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। कि जैसे मिसेस वकार ने कहा और मरियम आपने कहा कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, तो अगर हम गुस्सा दिखाएंगे, हम ज़रा सख्त लहजे में बात करेंगे, तो बच्चा वही सीखेगा। सो डू स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग थिंग्स। ये भी नहीं कि जो एक होता है कि let them do anything they like. Even the Western world is coming back to the importance of discipline. But discipline, जी, तो ये मेरा थोड़ा सा एक इनपुट था। Yes, Dr. Maliha, in fact इसको हम कहते हैं freedom with limitation. Exactly. Soft but firm handling, कि बच्चे को आप प्यार से हैंडल कीजिए, लेकिन उस प्यार में बच्चे को पता हो। आप अपने पेरेंट्स को याद कर लीजिए, नजर काम करती थी, सिर्फ एक नजर होती थी और बस हम वहीं पे टिक जाते थे। तो मुझे अगर कोई ये कहता है ना कि बच्चे आजकल के कंट्रोल में नहीं आते, बच्चे बदल गए हैं, तो आई एम सॉरी, मुझे ये होता है कि माएँ बदल गई हैं। आपको हमें अपने आप को पहले बदलना पड़ेगा। मुझे याद है मेरी वालदा तो खैर ट्रेनिंग करती ही थी, समझाती थी। मेरी बड़ी बहन, हम कहीं बैठे हुए बच्चे हैं, कभी मुंह खोल के हमने खा लिया तो बस मेरी बड़ी बहन दूर से इशारा करती थी इस तरह से, और हम खामोशी से कभी बोलती नहीं थी। बच्चों को सबके सामने डांटना डपटना, देखिए ये भी रीजंस आते हैं कि बच्चा एग्रेसिव होता है आपका, आप कहते हैं बच्चा जिद्दी है, एग्रेसिव है, बात नहीं सुनता, लेकिन इसके भी रीजंस हैं, इनके भी रीजंस हैं। और ये जो चीजें ये हमारी अपनी इनकलकेट की हुई है, ये जो चीजें बच्चे के अंदर हमारे अपने से डेवलप होती है। जैसे बच्चा कोई काम करना चाह रहा है, आपने कहा नहीं ये तुम नहीं करोगे, आपने कहा तुम ये काम करो जो मैं कह रही हूँ, तो आप उस वक्त अपने आप को जरा उस जगह पे रख के सोचिए कि किसी चीज को अगर करने का बच्चों को दिल चाह रहा है तो थोड़ी देर करेंगे, वो कर ले, उसके बाद आप उनकी दूसरी चीज दे दीजिए, इंटरेस्ट उनका सस्टेन रहने दीजिए। राइट, तो हमें बच्चों के साथ इस तरह से हैंडलिंग करनी होगी। डांटने डपटने से ज्यादा स्ट्रेटजीज पे गौर करें, समझें किस तरह डील करना है। आई सॉ अ मदर जो मेरे घर आई, बच्चे के साथ थी, अब बच्चे की जिद थी कि उसे पेडिस्टल फैन के अंदर उंगली डालनी है। आप गौर कर सकते हैं कि उस माँ समझा रही है, बार बार कह रही है, जब बच्चे ने नहीं सुना तो मदर ने कहा ठीक है तुम्हें उंगली डालनी है, तुम रुको, देखो मैं कुछ पहले एक काम करती हूँ। मदर ने एक पेपर को रोल किया और उसको कहा, उसको पंखे में डाला, डेफिनेटली धज्जियां उड़ गई उस पर्चे की पेपर की। मदर ने कहा अच्छा अब तुम अपनी उंगली डालो। बच्चे ने फौरन अपना हाथ पीछे किया कि नहीं मुझे हाथ नहीं डालना अपना इसके अंदर। यानी ना माँ ने डांटा, ना डपटा, ना मारा, लेकिन एक एक्शन से उसको समझा दिया। तो आपको गौर करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा और ये देखना होगा कि क्या वजूहात है कि टीचर एक क्लास में 24-25 बच्चों को लेके संभाल लेती है और हमें मुश्किल होती है हमारे अपने बच्चे के साथ। तो ज़रा सा बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेजेस को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हैंडल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके ये मसाइल हल हो जाएंगे।
मैं आखिर में इतना कहूंगी कि छोटी सी एक बात है, इंग्लिश की एक है, मैं उसको कहूंगी आपके बच्चे के फ्यूचर के हवाले से एक रिक्वेस्ट है। Their future lies before you like a sheet of fallen snow. Be careful how you treat it, for every mark will show. So Wonderful. That's a wonderful quote. But there is a question, Mrs. Bakar. May we Yes, go on to that? yes, Dr. Maliha. Ms. Javeria has said that they are not ready to take 3 classes. After 1 class, they get fed up. I think she wants to say fed up. So, और किसी और पेरेंट ने जी एग्री किया इस बात पे, जी बताइएगा। डॉक्टर मलिहा, हमने ये 3 क्लासेस रखी हैं। देखिए, हमने जब क्लासेस रखी हैं, हमें बच्चे को भी हम देखते हैं, हम पेरेंट्स को भी देखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का भी हमारे पास ये चीज़ें आई थी कि जी बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन में जाके अगर क्लासेस हो रही हैं तो हमें उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो हमने दोनों एस्पेक्ट्स को देखा और उसके साथ साथ हमने रिकॉर्डेड सेशंस भी डाल दिए, और हमारे पास एक 10 मिनट्स का गैप भी होता है। अब बच्चे को हम, ये छोटा बच्चा है, टीचर्स एक्टिविटी करा रही है, और वो एक्टिविटीज़ जो है वो प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ है, इंटरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ है, जहाँ बच्चा शौक से चीज़ों को देखेगा, समझेगा। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा आपका नहीं अभी इंटरेस्ट ले रहा, तो लेट देम बी ऑन देयर ओन। ये आपका ख्याल है कि बच्चे समझ नहीं रहे या देख नहीं रहे, वो ना देखते हुए भी बहुत कुछ देख रहे हैं, क्योंकि वो सुन नहीं रहे जी सुनते जब आपको नहीं भी देख रहे होते ना तो सुन रहे होते, और जो हम नहीं भी सुना चाह रहे होते वो भी वो सुन रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी भी कुछ, जी मिस सेमिना आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली जो आज का सेशन है, मदर्स मस्ट बी वंडरिंग कि हमने क्यों ये सेशन रखा। द होल पर्पस ऑफ कीपिंग टुडेज सेशन वाज टू मेक यू अवेयर that how important this age is, this 1 year of your child's life is. Pandemic will be over inshallah, but this time will not come back. ठीक है, तो ये जो developmental milestones इसने यहाँ achieve करने हैं, those are very important. We know कि ये बच्चा, अक्सर पेरेंट्स की ये शिकायत होती है जी बच्चा बैठता नहीं है, अभी भी जैसे मदर ने कहा कि 3 क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं। ये है ठीक है, ये इस एज का एक, ये भी एक आई थिंक एक फीचर है, इस एज का एक फीचर है, ऐसा होता है। लेकिन ये भी इसका एक फीचर है कि कंसंट्रेशन स्पैन, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस is one of the major milestone that the child should have achieved at this age. ठीक है, 3 to 4 के बीच में बच्चे को सुनना है, उस बात को ना सिर्फ सुनना है, और उसको एकदम से अगर बच्चा नहीं टिक के बैठ रहा है तो इट मीन्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन इट। ठीक है, सुनना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है ये। और इसीलिए क्योंकि हमें मालूम है बच्चों के जो सेशंस हैं, when we know all this background, when we know all about child psychology and developmental stages, so obviously जो हमने जो स्कूल ने सेशंस रखे हैं वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रखे हैं। That is why you must have had seen कि टीचर्स कभी भी एक मेथड के साथ नहीं पढ़ा रही होती हैं, कभी बीच में म्यूजिक प्ले होता है, कभी कोई वीडियो चला दी जाती है, कभी बच्चों से कोई बात करना शुरू कर देती हैं। सो यू नो वी नो कि उनका कंसंट्रेशन स्पैन एक तरफ फोकस्ड नहीं रहेगा अगर हम उनको लेक्चर देते रहेंगे। सो दैट इज व्हाई वी डू टेक केयर ऑफ इट। लेकिन इसके लिए हमें जो मदर्स की, आई नो यू नो जब स्कूल में होता है बच्चा तो मदर्स के लिए वो टाइम एक थोड़ा सा एक फारिग टाइम बच्चों के हवाले से होता है कि ठीक है जी बच्चा अब घर पे नहीं है, टोटली स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस वक्त वो क्लास में है तो टीचर्स ही उसको मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चा घर पे स्कूल घर से क्लासेस ले रहा है ऑनलाइन, तो उसमें वी कैन यू नो, हमें क्लासेस लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि वी डू नॉट वांट देम टू स्टे बैक। ये एज हम उनकी जाया नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी in terms of motivation, उनको मोटिवेटेड रखना बच्चों को, वो इसलिए बढ़ जाती है। So वो चीज तो आपने उसमें रख दी, लेकिन sorry, और ये कि जी तमीना, मैं ये भी कहूंगी कि बच्चे अब ये कि कुछ पेरेंट्स लिख रहे हैं कि बहुत देर तक वो नहीं देखना चाहते स्क्रीन को। डॉक्टर मलिया जी, डॉक्टर मलिया इसीलिए अगर याद होगा मदर्स को भी,
तो दैट इज व्हाई वी केप्ट क्लासेस विद टाइम स्पैन. हमने बीच में थोड़ा टाइम स्पैन रखा था, 1 घंटा का या आधे घंटे का, एंड दिस वाज द रीजन बिहाइंड दैट. लेकिन उसमें फिर लोगों का, बहुत सारे पेरेंट्स का ये आया कि जी वर्किंग मदर्स हैं और नहीं हम इतना टाइम दे सकते और हम बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते. So then we try to do with this thing. लेकिन इसमें भी हमने 10-10 मिनट का गैप दिया हुआ है. और जैसे मिसेस वकार ने कहा कि ठीक है, अगर नहीं है इस तरह से, वैसे तो आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें. देखिए मदर्स को ऑन स्क्रीन कैमरा के सामने तो आप मोटिवेटेड रख रहे हैं, लेकिन आपका काम बाद में भी, आप अगर क्लासेस को डिस्कस करें, आप उनमें ये शौक कैसे पैदा करें कि अच्छा करना है, आज ये इतना किया है, ओके कल हमने ये भी करना है, ये तुम्हारा चैलेंज है, ओके लेट्स डू. तुम नहीं कर सकते मुझे पता है, ओके लेट्स सी. तो थोड़ा सा इस तरह से करके अगर आप बच्चे को मोटिवेटेड रख रहे हैं तो आई थिंक दैट वर्क्स. क्योंकि इस एज का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो है ना, वो स्टोरीज को रीटेल करना होता है. तो अगर आप वो क्लास को एज अ स्टोरी लें, अच्छा चलो भाई आज डिस्कस करें, Let's tell your father that what did we do in today's class. आज क्या क्या हुआ, टीचर ने आज क्या कहा, या अब्बा कहें कि अच्छा ठीक है आज मैं घर आऊंगा तो शाम में हम बैठकर डिस्कस करेंगे कि आज उज़मा की क्लास में क्या हुआ. ठीक है. So if they know कि okay we will have to talk about it, so definitely they are going to take interest. Okay आपने क्या कहा, जब टीचर ने, आपने कितने सवालों का जवाब दिया, आपने किस बात पे, आपने रीडिंग की, आपने पिक्चर आइडेंटिफाई की, आपने कलर. तो if you will talk about it, they will definitely be interested. लेकिन अगर नहीं, जी डॉक्टर तमीना, प्री इंटरेस्ट और पोस्ट इंटरेस्ट दोनों क्रिएट करने होंगे. और मिसेस वकार, एक पेरेंट ने और मिस तमीना लिखा है कि माय चाइल्ड लव्स द फिजिकल स्कूल. देखिए हमें भी फिजिकल स्कूल से बहुत प्यार है, हमें अपने क्लास को जी. मगर आजकल, और फिर ये कहना कि बच्चा स्क्रीन नहीं देखता, लैपटॉप, तो वो घंटों कार्टून्स और फिल्म्स और गेम्स मैंने देखे. छोटे छोटे बच्चे, before they even sort of learn to read or write, they are playing games. और अक्सर माएँ खुद उनको पकड़ा रही होती हैं अपना सेल फोन. तो वो कैसे घंटों, वो तो बल्कि छुड़ाना मुश्किल हो जाता है बच्चों से. जी मरियम, आप कुछ क्या ऐड करना चाहती हैं? जी मिसेस वकार, ये भी होता है कि सेल फोन पे कार्टून लगा के, ये रेगुलर प्रैक्टिस है, हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे, रेगुलर कॉमन प्रैक्टिस एवरीवेयर. कि खाना नहीं खा रहा तो उसका फेवरेट कार्टून लगा दिया, हाथ में फोन दे दिया और आपने फटाफट बच्चे को खाना खिला दिया. सो वो भी तो सब हो रहा है ना. तो आई थिंक हम थोड़ा सा, जैसे मिस तमीना ने भी कहा, कि थोड़ा सा मोटिवेट करें बच्चों को और उनको, जैसे मैंने कहा, इम्पोर्टेंट फील करवाएं. अगर बाबा जब आए हैं और आपने स्पेशली दादा दादी को या कोई जो भी आपके घर में लोग हैं, उनको आप उनके साथ अगर आप डिस्कशन करेंगे ना कि देखें जी आज क्लास में बहुत मजा आया, हमने ये भी देखा, ये वाली राइम सुनी, इट डजंट मैटर अगर बच्चे ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई बात नहीं. आप इस तरह से मत कहिए कि वो देखिए इसने जवाब नहीं दिया. अभी किसी मदर ने लिखा है कि वो देख नहीं रहा या जवाब नहीं दे रहा, दैट्स कंप्लीटली फाइन, कोई मसला नहीं है, वो कर लेगा, एक्सपोजर मिलता चला जाएगा और वो एक दिन जरूर करेगा. आप इस तरह खुद डिमोटिवेटेड फील मत करें ना. अगर हम डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है. देखिए ये सारा गेम है इनपुट और आउटपुट का. ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है हम तो बच्चे से बात नहीं कर रहे, हम इनपुट, जो सेंसरी मोटर की बात की मिसेस वकार ने भी शुरू में, सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान का निज़ाम बनाया ऐसा है कि इनपुट जाता है सबसे पहले. सेंसेस क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं. सो जब वो इनपुट हम इन टर्म्स ऑफ, अब यहाँ पे बच्चे को किस किस्म का इनपुट चाहिए, उसने सुनना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, टच करना शुरू कर दिया. अब यहाँ पे उसको कॉग्निटिव इनपुट चाहिए, उसको इन्वॉल्वमेंट चाहिए. ये एक मदर ने लिखा है यहाँ पे कि जी ठीक है वो बच्चे की केमिस्ट्री टीचर के साथ कैसी है, और क्लास उससे, इसके अलावा जो हम उसको जो डेवलप कर रहे हैं, ओके हम किस तरह से बात करते हैं उन क्लासेस के बारे में घर में, हम उन क्लासेस को कैसे लेते हैं और हम बच्चे से क्या बात कर रहे हैं उन क्लासेस के बारे में, कैसे हमने उसको एंगेज किया है. अगर मदर को मजा आ रहा है उसमें क्योंकि ठीक है लेट्स डू इट टुडे, ओके आई विल सी, एंड आप योर दैट फ्रेंड वाज टॉकिंग अबाउट दिस, ओके सो यू कैन. लेकिन प्लीज क्लासेस के बीच में, अभी मैंने 2 दिन पहले क्लास अटेंड की, उसमें बच्चों की आवाज तो कम आ रही थी, बेचारी अम्मियां ज्यादा बोल रही थी, तुम बोलो ना, तुम कहो ना. आई नो, yes I know we understand your excitement, even Miss Tamina ji. So these things are very important for you to understand कि हमें कहाँ तक इंटरवीन करना है और कहाँ हमें इसको इंडिपेंडेंट करना है. अब अगर टीचर कह रही है कि अली रजा, ओके यू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, सो अली रजा इज लिसनिंग, you have prompted him once कि अली रजा your teacher is asking, okay fine,
Now stop. Please do not push him कि नहीं जी तुम ही जवाब दो, ठीक है, कोई बात नहीं, टीचर खुद भी उसको टर्न कर देगी। और मिस सहमीना ये भी है कि जैसे फिजिकल स्कूल में हम समझते हैं कि सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक बच्चा स्कूल में है। देखिए स्कूल में तो होता है, मगर वो हर मिनट हर सेकंड पढ़ाई नहीं कर रहा होता। True. वो very true. बीच में इंटरैक्ट करता है अपने फेलो स्टूडेंट से। sometimes they go out of the classroom, they go to the washroom। तो आप ये समझ रहे हैं कि वो पूरे 5 घंटे या 4 घंटे पढ़ रहा है, ये सिर्फ नहीं हो रहा था। तो अगर ऑनलाइन क्लास में भी थोड़ी देर से वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी फाइन। अगर वो स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्टेड उस वक्त नहीं, उसका दिल चाह रहा, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। उन 3 घंटों में क्लासेस में अगर एक क्लास में इंटरेस्ट लिया और एक क्लास में जरा कम लिया, तो उसमें भी कोई अलार्म बेल्स बजने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स, डोंट फील दैट इट्स अ वेस्ट। At least some learning is happening. So that is what I want to emphasize. Yes, Dr. Maliha, I think I'll bracket this, some learning is happening, because हमारा फोकस है बच्चे की लर्निंग। परफेक्शन हमारा फोकस नहीं है कि बच्चे परफेक्ट हो जाएगा, विद टाइम परफेक्ट होगा, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर का टाइम है बच्चे का। लर्निंग थ्रू डूइंग का टाइम है। इवन टीचर्स, अगर बच्चों को मैंने खुद देखा है, बच्चे अगर ट्रेसिंग कर रहे, तो मैंने हायर क्लासेस में भी देखा कि बच्चे राइटिंग कर रहे हैं या ट्रेसिंग कर रहे हैं, वो मदर आके या तो दिखा रही है, या बच्चे ट्रेसिंग कर रहे हैं तो मदर हाथ पकड़ के ट्रेसिंग करा रही है। तो ये बच्चे की तो काम, बच्चे का अपना एफर्ट तो नहीं है। मैं अगर खाना खाऊं और कोई मेरे हाथ पकड़ के मेरे मुंह में निवाले डालेगा, तो मैं इरिटेट होंगी, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकूंगी। और ये हाथ बच्चे के टूल्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं। जितना वो इन्हें इस्तेमाल करेगा, जितना अपने ओन पे इनसे काम करेगा, उतना ही इसके थ्रू उसकी लर्निंग बढ़ेगी, उसके माइंड में इंप्रेशंस जाएंगे। तो काइंडली बच्चों को देखिए, हेल्प बहुत ज़रूरी है, एज अ मदर आपकी, एज अ टीचर हमारी, लेकिन हेल्प टू अ सर्टेन लिमिट। बच्चे को सीखने दीजिए, गलतियां हैं, इवन ड्राइंग्स, तुमने ये सही नहीं बनाया, तुमने सही नहीं किया। मुझे मेरी हेड ने एक दफ़ा समझाया था कि बच्चा कोई भी ड्राइंग बनाए तो आप उसे कभी ना बोले कि तुमने ख़राब बनाया है, तुमने गलत बनाया है। मैंने सुन लिया, मैं भी यंग टीचर थी। एक दिन मेरी क्लास के बच्चे ने एक हाउस बनाया, ये बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है। हाउस बनाया और वो फाड़ा, सब बच्चों ने एंड में हाउस दिया, तो उसमें से एक फटा हुआ था, कागज फटा हुआ था। मैंने उसको डस्टबिन में डालना चाहा, तो बच्चे ने एकदम मुझसे इरिटेट होकर कहा, आप डस्टबिन में क्यों डाल रही? मैंने कहा ये तो फटा हुआ है। ये फटा हुआ नहीं है। मैंने कहा फटा हुआ है ना, ये देखिए आधा फटा हुआ है। नहीं, ये मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है। इमेजिनेशन, उनके पर्सपेक्टिव्स, ये चीजें हमें समझनी होंगी। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को उनके ऊपर ले आते हैं, अपने अंदाज से उनको देखते हैं। ये हमें देखना होगा कि बच्चे की पर्सनैलिटी उसकी अपनी है, उसको अपने अंदाज से। पिछले दिनों कुछ पेरेंट्स का भी ये कुछ था कि जी ड्राइंग्स और जो कलरिंग है इसका क्या फायदा है, ये क्यों कराते हैं, और इसमें तो अम्माओं को करना पड़ता है, सारा काम पेरेंट्स करके दे रहे होते हैं। सो वी नेवर आस्क द पेरेंट्स टू डू इट, डू वी? No, we don't expect it. No, we do not expect the parents. It's the parent who wants the child's work to be perfect. Why do you want that? Why can't we just send whatever the child has done, so that the teachers, they know that what is the child capable of? हम क्यों चाहते हैं कि हम बिल्कुल बेस्ट चीज, क्या मतलब टीचर्स बेवकूफ तो नहीं है कि उनको नहीं पता कि बच्चा क्लास में क्या कर रहा था, और यहाँ पे एकदम से इतनी परफेक्ट उसकी कलर बाहर नहीं निकल रहा, इतना जबरदस्त ब्लेंड किया हुआ है। So we are in this way, we are satisfying our own selves कि हमारे बच्चे का बड़ा जबरदस्त काम जा रहा है, लेकिन हम अपने बच्चे को की लर्निंग को हिंडर कर रहे हैं, उसके काम को रोक रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि he is not or she is not capable of doing it, but we are doing it. So this is what we need to understand. And also drawing और coloring क्यों important है, अभी जो बात की कि जी this is the time of, अगर आप milestones पढ़ें कि 3 to 4 years, please do read। आप लोग इतना Facebook पे, WhatsApp पे, इधर उधर सोशल मीडिया पे आप लोग सारे आजकल की अम्माएं बड़ी एक्टिव हैं, it's good, super active I would say, and involved, लेकिन इन्वॉल्व हैं। तो आप लोग प्लीज इन माइलस्टोन्स के बारे में भी पढ़ें कि क्या माइलस्टोन्स हैं और किन चीजों से हम ज्यादा इनको बूस्ट अप कर सकते हैं, इन चीजों को,
So drawing and coloring is a major can play a very major role in your child's learning. उनके जो क्योंकि इतने ज्यादा इस वक्त वो क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए. So please let them do. This homework is not for you to do. You are just there as a guide. हमने आपको होमवर्क नहीं दिया mothers, ठीक है? So please do not compare your child with any other child. फलां का बच्चा तो ये कर रहा है, मेरा क्यों नहीं करा? करेगा. देखें, every individual is different. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा इनपुट है जो हो सकता है वो मदर अपने बच्चे को या पेरेंट्स अपने बच्चे को, उनको वो इनपुट उनके माहौल से मिल रहा हो, लेकिन आपके बच्चे को हो सकता है आपका बच्चा एक ही बच्चा हो अभी घर में, हो सकता है उस घर में 5 बच्चे पहले से मौजूद हो, तो वो उस बच्चे को मदर फादर की तरफ से तो जो चल रहा है, दादा दादी नाना नानी, पता नहीं कहाँ से उसको इनपुट मिल रहा है, वो बच्चा तेज है. So it's perfectly fine. Your child is doing fine according to his or her environment. Nature or nurture. So जो environment हम उनको provide करते हैं, that is nurturing, that nurtures that nature. So हम बच्चे का outcome तो expect करते हैं same हो, लेकिन हम कभी भी इनपुट को नहीं मेजर करते कि क्या वो इनपुट भी सेम है जो हम अपने बच्चे को, जो उस बच्चे को मिल रहा है, क्या वहां पे उसकी माँ क्या कर रही है, आखिर उसके घर में क्या हो रहा है. So that you are not aware of. What you want to see is the end product, and this is what we should be least bothered about. Least bothered. The process is extremely important. If I may add to what Ms. Tehmeena just said, the process of learning is extremely important. मैं आपसे साथ एक बहुत मजे की एग्जांपल शेयर करूंगी. एक फैमिली को मैं जानती हूँ, उनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं HHS में. जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो उनकी बेटियां किसी और स्कूल में पढ़ती हैं, बड़े बच्चे कॉलेज गोइंग एंड यूनिवर्सिटी. सो बहुत मजे की बात थी, उस बच्चे ने रात में अपनी अम्मी से कहा कि मेरी सुबह ऑनलाइन क्लास है और मुझे यूनिफॉर्म रेडी कर दे और मुझे सुबह जल्दी उठना है. तो सब बहनें, आपको पता है बहन भाई कैसे घर में माहौल है, बहुत हंसने लगे कि देखो इतना छोटा सा है और इसको कितनी फिक्र हो रही है अपनी ऑनलाइन क्लास की. तो वो उन्होंने थोड़ा सा उसका मजाक उड़ाया और वो बच्चा इतना सीरियस होकर अपने फादर के पास गया कि आप बहनों को समझाएं कि ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लेनी है वो ऑनलाइन क्लास. और वो आज तक बहुत खुशी खुशी ले रहा है. लेकिन उसमें क्या हुआ कि फादर ने बहुत ज्यादा उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, सबको छोटी छोटी डांट पिलाई कि नहीं भाई नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, वो तो आपको पूरे माहौल को बनाना है. जैसे हमने कहा कि वो अपने एनवायरनमेंट से सीख रहा है, तो हमें अपनी कुछ चीजें रिफ्लेक्ट करें, अपने बिहेवियर को, अपनी रूटीन को. देखिए आपकी जैसी रूटीन होगी, जैसे घर का माहौल होगा, बच्चा उसी तरह से आपके लिए वैसे ही वो शामिल भी होगा. अगर हम उसको प्रोएक्टिवली लेके चलेंगे तो वो भी प्रोएक्टिव होगा. बच्चों को उनकी चीजों को काम करने दीजिए, कपड़े फोल्ड करने का शौक होता है, इन्वॉल्व कर लें. एक और छोटी सी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. आई वुड लाइक द पेरेंट्स के, वो जब आप ये सोचे जब आप छोटे थे तो आपकी मदर आपको कैसे बिजी रखती थी, कैसे आपको वक्त देती थी, कहानियां देखें सुनाती थी. तो आई थिंक वो जरा अगर आंख बंद करके अपना बचपन सोचेंगे तो आई थिंक कुछ ना कुछ आपको एक होता है ना, आपको आइडियाज भी आ जाएंगे. मरियम एक जो टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि हम क्या करें. देखिए इस एज में आपने भी नोटिस किया होगा कि टीचर्स बहुत ज्यादा रिटन वर्क पे फोकस नहीं करती हैं, ठीक है. तो हम उनको इवन ORT भी जो हम यूज कर रहे हैं वो पिक्टोरियल है प्री नर्सरी में. Why? Because keeping that imagination thing in mind and keeping that storytelling thing in mind. ठीक है, तो वो बच्चा उन तस्वीरों को देख देख के कहानियां बनाता है. So I would suggest the parents के आप भी बच्चों के साथ उनको कहानी अगर सुनाएं तो फिर वो कहानी उनसे कहें दोबारा सुनाओ. इस एज में डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीटेलिंग, ठीक है. बहुत ज्यादा उनको आलिम फाजिल इस उम्र में नहीं बनना है. आपका बच्चा अगर 250 से 500 अल्फाज जानता है, बोल सकता है 3 साल की उम्र में, इट्स परफेक्टली फाइन. कलर से फेमिलियर है, परफेक्टली फाइन. जैसे वो बता रही थी कि स्मूथ और रफ और सरफेसेस, इस तरह की चीजें अगर कर पाता है, कमांड्स फॉलो करता है, ठीक है. साइमन सेज खेलिए उनके साथ, ठीक है. मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, उसको सुबह शाम रात पता है तो परफेक्टली फाइन. शेप्स पता है, कलर्स पता है, सो आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है अपने उसके हिसाब से. सर्कल ड्रॉ कर पा रहा है, एक वो पेंसिल प्रॉपर ग्रिप कर रहा है, कलर टेढ़े मेढ़े भी कर रहा है, बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन कर रहा है. उन कलर्स को आइडेंटिफाई, उसके हाथ में मत दें कि अब ये कलर करो, उसको कहें रेड कलर उठाओ और इसमें रेड करो.
okay, so these are the things that we want you to do with them in order to bring them to that particular milestone. बहुत ज़्यादा लिखने पे आप ये मत सोचें कि अच्छा जिसको लिखना नहीं आ रहा या ये नहीं आ रहा वो आ जाएगा with time, लेकिन इस वक्त उसका जो बोलना है, चीज़ों को समझना है, एनालाइज करना है, जो प्रोसेसिंग है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि इनपुट जब जा रहा है वो प्रोसेस होके आउटपुट दे रहा है, तो then they are doing perfectly fine. Sorry Mariam, yes, you're right. Yes, right, Miss Tamina. Children are very intelligent and their perspectives are very different. बच्चों से बात हो रही है, हम बच्चों के एडजेक्टिव्स मैच करवा रहे हैं, नाउन से मैच करवा रहे हैं, और उसमें बच्चे ने जब एडजेक्टिव और नाउन को मैच किया तो उसने ब्लू फिंगर्स लिखी. हाँ. तो और जब मैंने ये क्वेश्चन किया, बेटा फिंगर्स ब्लू फिंगर्स तो नहीं होती. क्यों नहीं होती? जब सर्दी होती है तो फिंगर्स ब्लू हो जाती हैं. बिल्कुल सही कहा, बहुत बेहतरीन. अगर हम उस सब बच्चों को ये कहें नहीं, अब बच्चे का ये क्रिएटिविटी है, ये चीज छोटी सी बात नहीं है, ये क्रिएटिविटी है. और वो टीचर, अब अगर आप उसको कहते नहीं चेंज करो लिखो, आप उससे पूछिए तो सही. अगर आपको कोई चीज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगती है तो आप उससे पूछें, उसके रीजंस पूछें. बच्चा बहुत स्मार्ट है. वही बात मिस तमीना ने कही, इनपुट और आउटपुट, जो वो देख रहा है वो आउटपुट आ रहा है, जो कुछ भी आप सिखा रहे हैं वो नजर आ रहा है. आजकल आई थिंक वो वायरल वीडियो सबने ही देखी होगी, उसमें कि बेटा वो मौलवी साहब वो पढ़ा रहे हैं उनको, और कि बताओ दाल के बाद क्या आता है, दाल के बाद क्या आता है. अब वो बच्चा पूछना चाह रहे हैं दाल, अब बच्चा कह रहा है दाल के बाद चावल, दाल के बाद चावल. Superb answer, I would say the best answer you could get. Best answer. Yes. कि ये रिलेट करना होता है, ये रिलेशन है हमारे. आप लोग शायद उसको देख लेंगे ह्यूमर से, हम देखेंगे रिलेट करने से और इंटेलिजेंस से. बच्चे की इंटेलिजेंस शार्पन्ड होती है आपके रिस्पॉन्स से. आप उसे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे इनकरेज करते हैं, कैसे इनिशिएट करते हैं. वही जो कलरिंग भी आप मिसेस बकार जैसे कह रही थी, अगर कोई और, अगर सन को कोई और कलर करना चाह रहा है या सी को, तो कोई ऐसा मसला नहीं. विद टाइम then the child will learn to. डॉक्टर मनीहा, आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये है जो नुसरत ने आइडेंटिफाई किया, कि उससे पूछे जरूर. अगर बच्चे ने सन को ब्लू किया है तो उससे पूछे जरूर, अच्छा ये क्यों सूरज ब्लू क्यों किया है, so that you can know कि अच्छा ये इसका thought process समझ लेंगे. और इस एज में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस एज का बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, दैट इज आस्किंग क्वेश्चंस. बच्चा बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, उसको हर चीज में बाय का आंसर चाहिए होता है. ये क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसा क्यों है, ये क्या है. तो ये अगर आप इन चीजों के जवाब नहीं देंगे उनको, that curiosity, you will kill that curiosity somewhere. अब देखिए हम क्लासेस में हमारा मेजर एक प्रॉब्लम ही ये है कि हमारे लोग सवाल नहीं पूछते, उनके दिमागों में सवाल ही नहीं आते हैं प्रॉपर. Critical thinking ही नहीं डेवलप होती. तो वो हम शुरू से मारना शुरू करते हैं. हम कहते हैं अच्छा चुप कर जाओ. हम क्लासेस में भी टीचर से कहते हैं प्लीज डू नॉट से योर चिल्ड्रन कीप क्वाइट, पुट योर फिंगर्स ऑन योर माउथ, प्लीज डोंट से टू देम. ठीक है, उनको बोलने दीजिए, उनको पूछने दीजिए. वो नहीं पूछेंगे तो किसने पूछना है. सही बात है. साइक्लोस्टाइल मशीन से ना निकालिए एक जैसे बच्चे, क्योंकि आज भी अगर मैं इस वक्त मैं हूँ यहाँ पे, मिस नादिया है, जरमीना है, मरियम है, मिस तमीना है, हमसे अगर पूछा जाएगा हाउस बनाओ तो मैं शर्तिया कह सकती हूँ ये वही वाला हाउस बनेगा. वो सीनरी बनाओ तो वही ट्रायंगल पहाड़ होंगे, पीछे से वो सूरज निकल रहा है, वही घर है. क्योंकि एक डायरेक्शन, बच्चों क्रिएटिविटी का एलिमेंट कहीं क्रश हो जाता है जब आप डायरेक्शन देके कहते बस इसी तरह ये काम करो. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल आया है फहील साहब का कि एक पेरेंट हैं कि हाउ डू वी डिसिप्लिन चिल्ड्रन एंड हाउ मच. तो मेरे ख्याल में ये मैं पहले भी थोड़ा सा कह चुकी हूँ कि अब ये भी नहीं कि आप खुला बिल्कुल छोड़ दें और बच्चे तोड़ फोड़ बचात करते रहे. और देखिए मेरे बच्चे हमेशा ये कहते थे कि अम्मा घर पे तो हम थोड़ा बहुत कुछ नॉटीनेस कर सकते हैं, मगर उनको ये पता था कि कहीं बाहर जाएंगे तो बिल्कुल अलाउड नहीं है कि कोई बदतमीजी करना या कोई बदतहजीबी करना. तो ये तो हमारे समझाने और खुद अपने
अंदाज से, रोल मॉडलिंग से उन्हें समझ आएगा। और अगेन कि खिलाओ वो सोने का निवाला मगर देखो शेर की नजर से, बिल्कुल जी जी बोलिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वो माँ बाप अभी से शुरू हो जाते हैं, इस एज से मैं सुनती हूँ, हमारी तो सुनता नहीं है। अगर आपके भी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? तो पेरेंट्स तो ये भी कहते हैं कि टीचर को कहते हैं कि प्लीज आप समझा दें, बिल्कुल बहुत पर्सनल, बहुत सजेशन। मरियम आई डू अंडरस्टैंड, इस एज में बच्चे पे टीचर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, आई डू अंडरस्टैंड। That is why we want teachers to be the best role models in front of them. टीचर अगर किसी, मुझे याद है मेरे बच्चे घर में मॉन्सरीज में जब थे तो घर आके मुझे पता होता था, जब वो बच्चे पूरा मिस खेलती थी तो वो मुझे पूरा पता लग जाता था कि आज इनपुट और आउटपुट क्या बात की है, ठीक है, और किस किस बच्चे को आज डांट पड़ी और क्या हुआ और क्या काम स्कूल में हुआ है। सो वो 1 से लेकर एंड तक पूरा बच्चे इमिटेट करते थे घर पे। लेकिन आपको ये जरूरी है, देखें जो इन्होंने कहा नुसरत ने कि बच्चे नहीं बदले, बच्चे वही हैं। हाँ ठीक है, एक्सपोजर बदल गया बहुत ज्यादा, आप उनको चीजें हर जगह से मिल रही हैं, लेकिन माओं को भी रिफ्लेक्ट करना होगा। पेरेंटिंग इज नॉट एज इजी एज वी थिंक, ठीक है। बच्चा पैदा कर लेना कहते हैं आसान है, लेकिन उसको पालना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। आपको अपनी बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है अपने बच्चे के लिए। आपको बाज दफा आप नहीं हार्श होना चाहते, आप हार्ड नहीं होना चाहते अपने बच्चे के साथ, बट यू हैव टू। बच्चे मैं देखती हूँ कहीं जाते हैं एंड दे मेक अ मेस एंड पेरेंट्स डू नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। हमारी तो सुनते नहीं है, आप कहें नहीं क्यों? अगर आपकी नहीं, देखें मैं उन पेरेंट्स से कि अगर आपकी नहीं सुनेंगे तो फिर वो कभी भी किसी की नहीं सुनेंगे और ये चीजें आगे चल के बढ़ती जाएंगी और आपके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बनेंगे। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे नीड टू नो that what is right and what can they do and what is there that they cannot do। एक माँ की आंख का इशारा काफी होता था हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए भी। अब आगे भी आप लोगों से भी, आप भी माएँ हैं, आज भी बहुत सारी माएँ हैं, हाँ, जो ऐसा करती हैं जी, हमारी जिनके हम अपने स्कूल में अपने टीचर्स को देखते हैं बहुत सारी, कि जिनके बच्चों को देख के हमें रश्क आता है कि कितना और इसमें नुसरत एक चीज ये कहूंगी कि इसका हल, मैं आपसे हरगिज ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको पीटें, प्लीज। दे आर कॉन्सिक्वेंस, दे नीड टू नो द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, अगर ये है तो आज आपका, अगर आपने ये किया है या आप ये करेंगे तो फिर ये वाला जो खिलौना है ये आज आपको नहीं मिलेगा। एंड डू व्हाट यू से, अवॉर्ड एंड रिवॉर्ड, अवॉर्ड एंड रिवॉर्ड, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो फिर ये इसका ओके फाइन, यू विल गेट दिस। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का इस वक्त वीक पॉइंट क्या है और उसको कौन सी चीज जो दिया हुआ है उसमें से आप ले वापस चीजें। उनको पता हो कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं किसी चीज के। सो इफ दे विल नो द कॉन्सिक्वेंसेस, देखें जजा और सजा का तस्वर तो पैदा होते ही हमारे साथ भी है ना, मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए, अल्लाह की तरफ से ये चीज है। तो यही, दिस इज द राइट वे टू डू इट। ओके फाइन, इफ यू विल नॉट डू दिस, simple as that. We need to discipline ourselves first and then expect the child to be disciplined. Exactly. And learn जी। और अब इसी प्रकार एक बात है कि कंसिस्टेंट रहें। अगर एक बात को मना किया एक दफा तो ये नहीं कि आज बस अब थक गई और अब आज करने देती हूँ क्योंकि आज मेरा इतनी हिम्मत नहीं हो रही, मैं इतनी कामों में थक गई हूँ या थक गया हूँ कि आई विल गिव इन। अगर दुकान में जाके बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे सारे खिलौने चाहिए, तो ये प्यार मोहब्बत नहीं है कि आप उनको हर चीज दिला दें। हम छोटे थे मिस तमीना तो या मिस बकार तो कितना ये होता था कि कोई चीज हमें मिलती थी तो वो बहुत शाज़ नादिर होती थी कि जो हमें एक वैल्यू होती थी। अगर आप उसको हर चीज मुहैया कर देंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती उनकी नजर में बच्चों की, और ये एक इंसानी फितरत है। जी जी, इफ आई मे ऐड समथिंग, कुछ मदर्स यहाँ होंगी जो बिल्कुल जैसे हम मशवरा दे रहे हैं बिल्कुल उसको फॉलो करती होंगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट जो और मेंबर्स होंगी ना, घर के फादर हैं, दादा दादी, नाना नानी या कोई लोगों के और फैमिली में जी बड़े हैं, वो भी फिर मदर के साथ कोऑपरेट करें। ये नहीं कि मदर ने मना किया तो करें। जी जी, वो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। स्पेशली पेरेंट्स का, मदर का और फादर का ही आपस में एक डिसीजन हो, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट, ये मदर ने अगर कोई चीज रोक दी है बच्चे को कि ये नहीं करना, तो वो इस तरह से फादर्स को ना हो कि बच्चा फादर के पास जाए तो फादर इजाजत दे दे, या फादर ने रोका है तो मदर इजाजत दे दे।
जहाँ पे हाँ म्यूचुअल डिस्कशन से आप बातें बच्चों को खुद कह सकते हैं, बाप कह सकता है माँ से, बेटे ने अगर बच्चे से कहा कि अम्मी इजाजत नहीं दे रही, अब आपको है कि हाँ इजाजत मिल जाए, फादर को है तो वो मदर से ही कहे उनकी, देखो आई थिंक उसको परमिशन दे देते हैं चीजें, तो मदर फिर कहे कि अच्छा मैं ये सोच रही थी कि ये वाला काम कर लो तुम, लेकिन आइंदा हम इस तरह से इस चीज को करेंगे, ताकि बच्चे को ये वाली लिबर्टी ना मिले कि अगर अम्मी नहीं कहेंगी तो मैं अब्बू से पूछ लूंगा, अब्बू नहीं कहेंगी तो मैं अम्मी से पूछ लूंगा, बहुत कंफ्यूजन देन दे प्ले विद इट जी, देन दे प्ले विद इट। तो वो बहुत हमें अपना देखना होगा। आई थिंक हमने आज बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे हमने उनको रिलेट किया। आई एम श्योर पेरेंट्स यू मस्ट हैव बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम इट। If there are any other questions, I think we can take. Sure. Few more if related how can to we develop confidence in your kids? Can you please guide us? देखिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए बच्चा डेफिनेटली, आप बच्चे को इम्पोर्टेंट समझेंगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। बच्चा आपसे कोई चीज बात करने के लिए आता है, आप देखिए बच्चे में स्टैमरिंग, हकलाना, बच्चे तुतलाते हैं, हकलाते हैं, ये भी हमारी ज्यादातर हमारी ही क्रिएट की हुई चीजें होती हैं। बच्चा आया आपसे कोई बात कर रहा है, आप फौरन कहते हैं जल्दी जल्दी करो, मुझे देर हो रही, जल्दी जल्दी जल्दी। आप बच्चा क्या है, बच्चा नहीं कर सकता, या बाप क्या कि डांट दिया आपने, इस वक्त मैं काम कर रही हूँ मुझे परेशान नहीं करो, या किसी और फिर दूसरों के सामने क्या आप पसंद करेंगे एज एन एडल्ट, क्या हम पसंद करेंगे कि हमें किसी के सामने डांटा जाए? देखिए, हमें कोई थप्पड़ मारेगा तो ये एडल्ट कंट्रोल्ड वर्ल्ड है, मेरे मुंह पे कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं उसको क्या बर्दाश्त करूंगी? शायद मैं उसी तरह रिएक्ट करूं, या मैं गुस्से में आ जाऊं, मेरा रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन बच्चे को तो आप बड़े आराम से दूसरों के सामने थप्पड़ लगा देते हैं, दूसरों के सामने सुना देते हैं, और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खामोशी से सुने। आपने क्या किया? आपने कॉन्फिडेंस को शैटर कर दिया, बच्चे का कॉन्फिडेंस। क्योंकि देखिएगा, ये वो एज होती है जब बच्चा ईगो कॉन्शियस होता है। आप लोगों ने नोट किया है, आप आई एम श्योर आप सबने नोट किया होगा कि बच्चे इस एज में अपना नाम बहुत यूज करते हैं। मम्मी आयशा खुद करेगी, अहमद खुद करेगा। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये फीलिंग ऑफ आई बच्चों में ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। और ये आई ईगो है, ईगो कॉन्शियसनेस है। बहुत ज्यादा आई है तो हम गए, बहुत बिल्कुल आपने सप्रेस किया तो गए। याद रखिए, जो भी हम एडल्ट्स होते हुए हमारे अंदर जो भी खामियां हैं, उसके रूट कॉजेस बचपन में ही आते हैं। किससे होते हैं ये? किसकी वजह से? एडल्ट्स जो सराउंडिंग में है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे घर का कोई बड़ा। हम बच्चों को दूसरों के सामने डांटना अपना हक समझते हैं कि हम बड़े हैं तो हम डांट सकते हैं। डांट और समझाने में बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम अपने मजहब में भी देखेंगे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जहां वो मोहब्बत से और प्यार से और शफकत से बच्चों के साथ प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से बात कीजिए। और जब वो कोई बात करे तो टोके नहीं, बल्कि तहम्मुल से, समझ से उनकी बात लीजिए, समझिए और उसका रिस्पॉन्स दीजिए। ये भी हम लोग देखते हैं कि बच्चे ने कुछ बात बोलना चाहा, या हम देखते हैं कि कोई यंग एज का बंदा कोई बात करता है, अभी तुम्हें समझ नहीं है इस चीज की, तुम तो साइड में रहो, तुम्हें नहीं पता, तुम बच्चे हो, तुम अलग हो जाओ। बच्चों में भी बहुत जहानत है, ज़हीन है। कोई घर में कोई चीज हो रही है, छोटी सी एक पार्टी, घर में एक दावत ही हो रही है, तो बच्चों से भी कंसल्ट करिए कि अच्छा क्या करना चाहिए, मेन्यू कैसा है, हम किस तरह से इसको करें। आप बच्चों को सुपरमार्केट लेके जा रहे हैं तो कैशियर से कहिए, अच्छा कैशियर से कहो ये चीजें दे दे, अच्छा पैसे रोज जरा गिन, पैसे बच्चे ले रहे हैं, फिर अच्छा ये चीजें उससे बोलो कि ये चीज चाहिए, उसको बताओ, उसको ऑर्डर दो। आप होटल जा रहे हैं तो आप जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप बच्चे से कह सकते हैं कि इनसे कहो 2 बर्गर्स ले आए, ताकि वो लोगों को फेस करना सीखे। ये सोशल एक्सप्लोरेशन क्या एरा है, एज है बच्चों की, लोगों को फेस करने की एज है। और इसमें आपके हर वक्त का जी डोंट डू इट, जैसे अभी लिखा था कि ये नो का इस्तेमाल, नो यू शुड नॉट डू इट। हमें कोई कहेगा बार बार नो तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे बोलना, हम बात ही नहीं करेंगे। The parents need to know कि where to say no. Where to say no. It's very important. और ये जो एज है 3 to 5 की जो एज है, ये अगर उनके हम सोशल इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखें
So I would suggest the mothers to search for Erikson's theory. You know, this is something very important. You will know about it. इनका ये जो age है, ये initiative versus guilt की age है. They need to find a purpose. Initiative, या तो वो initiative लेंगे, या फिर वो ये जो confidence की आप बात कर रहे हैं ना, ये इसी age में develop हो रहा है. So as Miss Nusrat said कि ठीक है, आप उनको chances दें to take decisions, to take initiatives of certain things. ठीक है, और फिर उनको उसमें correct करें if there is a need. But there is a way to do that. Oh, हटो, तुम्हें तो करना ही नहीं आता. So this will put them दो extremes हैं, initiative shatter their confidence. हाँ, तो बस अब इसमें हाँ, अगर आप उनसे कहें हाँ, देखिए feedback matters, the way you give the feedback. ठीक है, अगर गलत भी किया है तो ओके फाइन, हाँ अगर हम इसको यूं कर दें तो और ज्यादा बेहतर हो जाए, आपने इसको ये वाला आपने एस्पेक्ट नहीं सोचा इसका, या ये चीज नहीं देखी. सो यू नो, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस. सो आई वुड सजेस्ट जी, अगर जो अभी आप बात कर रही हैं, अगर हम इसको शुरू यहाँ से करें कि बच्चे अपने कपड़े, अपने जूते खुद चूज करें. हाँ, कोई आप ये नहीं है कि पूरी अलमारी आपने खोल दी. देखें, बच्चा छोटा है, वो कंफ्यूज भी हो सकता है. आप 3 से 4 चीजें रख दें, ये 4 जूते हैं, ये 4 ड्रेसेस हैं, इनमें से एक चूज कर लो. ठीक है, अगर आप जी और कॉन्फिडेंस एंड यू आर बिलीविंग व्हाटएवर ही और शी इज गोइंग टू से, यू विल बी लिसनिंग टू देम. ठीक है, और अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं कि वहां पे वो शादी में जा रहे हैं और उसने कोई स्पोर्ट्स की चीज देख ली है, तो आप उससे डिस्कस कर लें. ठीक है, अब शादी में जा रहे हैं, देखो मैं तो ऐसे कपड़े पहन रही हूँ और भैया ऐसे पहन रहे हैं, तो वो उसको सोशल अप्रूवल. एग्जैक्टली, तो वो उससे भी उसको कॉन्फिडेंस दे कि आहिस्ता आहिस्ता होगा. एक ओवरनाइट कोई भी चीज नहीं होती. अगर हम अपने रवैये बदलेंगे, अपने आप को डेली रूटीन में लाएंगे, अपने एटीट्यूड्स को रिविजिट करेंगे और अनलर्न करके नई चीजें सीखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला बच्चा भी वैसे सीखेगा. बिल्कुल. So, इसमें इस एज में बच्चे को ये पता लगता है कि क्या चीज करनी है, क्या चीज एक्सेप्ट होगी सोसाइटी में या सोशली, और दूसरे लोग उसको अप्रूवल देंगे या क्या चीज को अप्रूवल नहीं देंगे. ठीक है, सो जैसे मरियम ने कहा कि अगर शादी में जा रहे हैं तो इफ यू आस्क देम ओके नाउ आज कौन से कपड़े पहने. अब बच्चा अगर कोई बिल्कुल घर के कपड़े उठाएगा तो उसको पता है कि भाई मुझे ये नहीं पहनने, या अगर आप घर में हैं और आप वो शादी वाले कपड़े पहनना चाह रहा है, सो यू नो यू नीड टू टेल देम अबाउट द पर्पस. ओके, व्हाई डू यू वांट टू वेयर इट, व्हाट्स द पर्पस एंड हाउ विल द अदर्स बी लुकिंग यू नो एट यू. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डिस्कस विद देम. यस डॉक्टर सेमिना, बहुत इंटरेस्टिंग अभी एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ. मैं TLC में थी एंड आई वांटेड टू मीट माय डॉटर. तो मैंने उससे कॉल की कि बेटा मैं आ रही हूँ आज तुम्हारे पास, दोपहर में स्कूल से निकल के सीधा आऊंगी. बात खत्म हो गई. 1-1.5 घंटे बाद उसकी कॉल है कि अम्मी आप आ रही है ना. मैंने कहा बेटा मैं आ रही. क्यों? कहना देखिए आ जाइएगा, क्योंकि बच्चों ने शादी से वो अलमारी में से शादी वाले कपड़े निकाले हैं और वो कपड़े पहन के तैयार होके बैठ गए हैं कि नानी आ रही है, क्योंकि और जा नहीं पा रहे और तो कहीं जा पा रहे. तो अच्छा उसको उसे रोका भी नहीं, कहने ठीक है पहन लेना, पहने दीजिए. तो ये बच्चों का जाहिर है सोशली एक्सप्लोर भी करना है, बाहर भी जाना है, तो लेट देम डू इट. लेकिन मिसेस वकार, ये बहुत मजे का आपकी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बच्चों को घर में हर चीज को एक्सप्लोर करने देना चाहिए. देखिए वो हम भी, अपना घर कैसे होता है, हम अपनी मर्जी करते हैं, सब बड़े अपनी मर्जी करते हैं. तो गिव द अपॉर्चुनिटी टू योर चाइल्ड टू एक्सप्लोर. अपने घर में गलतियां करेगा, कुछ तोड़ेगा, कुछ जो भी कुछ कर रहा है, जंप करने का कितना शौक होता है बच्चों को बिस्तर के ऊपर. ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप अपनी सुपरविजन में एक दिन करने भी दीजिए, देखिए तो उससे क्या होता है. कुछ अपॉर्चुनिटी तो दें. लेट हिम लर्न बाय डूइंग. वो गिरेगा तो उसको थोड़ी सी चोट अल्लाह ना करे ज्यादा ना लगे, आप साथ रहिए. यू हैव, जैसे मिस तेमिना ने कहा कि आपने सपोर्ट कैसे करना है, स्कैफोल्डिंग कैसे होगी, तो एक लिमिटेड आपको उसके हिसाब से चलना. ये नहीं कि उसने आपने डांट के हटा दिया, उसको नहीं मालूम कि जब जंप करूंगा तो गिर भी सकता हूँ ना. he doesn't know that. लेकिन वो जंप कर क्यों रहा है मरियम, वो जंप कर रहा है क्योंकि उसको अपनी फिजिकली कोऑर्डिनेट करना है, उसके मसल्स को स्ट्रांग होना है, उसके मसल्स अभी सॉफ्ट हैं, तो वो नेचर उसे गाइड कर रही है कि तुम कुछ करो फिजिकल एक्टिविटी. अब वो फिजिकल एक्टिविटी पहले तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, बड़े घर होते थे, दालान होते थे, अब तो छोटे छोटे घर भी हो गए. अब बच्चे के पास एक्टिविटी क्या है, तो वो उछलेगा, वो कूदेगा. तो अभी आजकल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है.
एक्चुअली बच्चा इसलिए भी नहीं बैठता, बहुत सारे पेरेंट्स ने जो ये कहा कि हमारा बच्चा बैठता नहीं है ज़्यादा देर, कंसंट्रेट नहीं करता, तो इंटरनेशनली जब आप देखें, बाहर जब बच्चों को पढ़ाते हैं यूएसए में, यूके में, जो अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पे बच्चों को पहले वो कहते हैं कि हम उनको पूरी तरीके से ड्रेन करते हैं फिजिकली, उनको सुबह सुबह भगाते हैं, उनको एक्सरसाइज करते हैं। अब यहाँ तो बच्चा अगर 2 सीढ़ियां चढ़ जाए, दो मंजिल, तो पेरेंट्स कहते हैं जी हमारा बच्चा तो सीढ़ियां कैसे आपने चढ़ा दी, या अगर बच्चे को भगा दें तो जी हमारा बच्चा थक गया। दिस इज द एज व्हेन दे हैव टू डू द एक्सर्शन। Yes. इस एज में जब आप उनको एग्जर्ट करवाएंगे, उनको जंप करवाएंगे, देखिए स्कूल में जो चीजें करवाई जाती हैं, वी नो दैट व्हाई आर वी लेटिंग देम डू। अगर आप उनको सीढ़ियां चढ़वा रहे हैं, छोटे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दे लव डूइंग थिंग्स, लेकिन पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, हाय मेरा बच्चा 2 मंजिलें चढ़ के जा रहा है, उनको नहीं पता चलता। प्लीज लेट देम। और जितना आप उनको क्लासेस से पहले, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बिस्तर से उठा के उनको क्लास के सामने मत बिठाइए, टीवी के ये कंप्यूटर के सामने, आप उनको सुबह सुबह भगाएं, उनको घर में भागने दें। फ्लैट भी है, छोटी जगह भी है, तो भी उसमें आप ऐसा अरेंजमेंट करें कि वो जंपिंग करें, उसमें सुबह सुबह उनसे जंप्स करवाएं, उनसे छलांगे लगवाएं, उनको भगाएं, उनको उनके पीछे भागें। सो दिस विल एक्सर्ट देम। जब बच्चा फिजिकली एक्सर्ट होगा, कॉग्निटिवली, वो इंटेलेक्चुअली, वो उस चीज को मेंटली उसको ज्यादा एम्फसाइज करेगा, क्योंकि वो अब उसका फिजिकल टेंडेंसी उसकी कम हो गई वो चीज करने के लिए, अब वो मेंटली उसमें बैठ करके करेगा। सो दिस इज अ प्रूवन थियरी। तो जब एक आपको टिप मैं ये दे रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस से पहले प्लीज आप अपने बच्चे को बिस्तर से उठा के, सोते हुए उठा के, खाना खिला के मत बिठा दें। उससे पहले बच्चे को ठीक ठाक थकाएं, भगाएं, और फिर उसको एक बड़ा मिस तहमीना जी डॉक्टर जी नहीं, आप प्लीज बोलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रही थी, आप बोलिए जी। अभी जैसे कि अब मैं एक बात बताऊं, मैं अपनी सिस्टर के घर पे स्टे कर रही थी और फजर की अजान हो गई थी। फजर, और घर, उनके जो घर था वो कंपाउंड में, और घर के बाहर एक छोटा सा पार्क बना हुआ था कंपाउंड के अंदर। तो जब फजर की नमाज पढ़ी तो मुझे बच्चों की कुछ खेलने की आवाजें आई। तो आप सोच सकती हैं कि फजर के टाइम के बाद अगर बच्चों की कुछ खेलने की आवाजें आ रही है सुबह 5:30 बजे, 6 बजे, तो एक अजीब सी फीलिंग होगी। मैंने अपनी भांजी से कहा, मैंने कहा बेटा ये आवाजें कैसी है खेलने की? नहीं खाला, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आप सोचिए, बच्चे थे बाहर और अपना वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुए थे और क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने कहा ये इस वक्त यहाँ पे? कहनी खाला ये बराबर में कोई मौलवी साहब रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है फैमिली, लेकिन मदर का रूटीन है कि बहुत अर्ली सुलाती है रात को, और फजर की नमाज, फजर के लिए उठाती है, बच्चे नमाज पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर बाहर आके खेलते हैं, और इतने हंसी खुशी स्कूल जाते हैं, ना रोना ना कुछ। बच्चों का दिन वो एक्टिव मोड पे स्टार्ट हो जाता है। अब ना वो जिद होगी ना कुछ होगा, क्योंकि वो जो अंदर की एनर्जीज थी वो सेटल डाउन हो चुकी होती हैं। सेटल डाउन, हाँ। अभी जैसे मदर ने कहा कि बच्चे जिद करते हैं, रोते हैं, तो आप ये देखिए उस एनर्जी को आप कैसे सेटल करेंगे। पहले तो रीजंस देखिए। अगर आपने लेट सुलाया है बच्चे को, और आपने उसके बाद अर्ली उठा दिया, क्लास के आगे बिठा दिया, तो हम भी उसका डिस्टर्ब रहेंगे, हमें नींद भी आ रही है, हम बेचैन भी हैं। तो एक तो रीजंस मालूम करें क्या है, कि किस तरह के रीजंस है, उनके कपड़े कितने कंफर्टेबल हैं, वो जगह कितनी कंफर्टेबल है, उनकी रूटीन कितनी डिस्टर्ब है, और खिला क्या रहे हैं। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो जंक हम खिला रहे हैं बच्चों को, दैट इज किलिंग देम। चॉकलेट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्लीज आप अपने बच्चे को जो खिला रहे हैं, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन देयर एवरी डेवलपमेंट। जो भी उनके फिजिकल, टू मच शुगर इज नॉट गुड जी, नॉट गुड। ठीक है, तो उनको आप दही खिलाएं प्लीज, दही की आदत डालें बच्चों को। दही इज टू गुड फॉर देम, इट्स प्रोबायोटिक। यस। और जी, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। अभी मिस तहमीना ने कहा कि बच्चे थकते नहीं हैं, ठीक है। एक चीज, जब हम सेंसेस की बात करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको किसी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज का पता नहीं होता। जब वो एक्सपीरियंस करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, तब पता चलता है। इसकी मिसाल एक यूं है कि अगर बच्चा जब बहुत छोटा होगा, 2.5-3 साल का, तो वो हर जगह चलना जब शुरू करता है तो हर कमरे में सब जगह पे चला जाता है। और अगर किसी कमरे की लाइट ऑफ है और खूब अंधेरा है और बच्चा वहां जा रहा है, उसको नहीं मालूम अंधेरा क्या होता है,
डर क्या होता है, he doesn't know that. वो सिर्फ चल रहा है अपने हिसाब से, that's okay, जो भी हो रहा है. पीछे से क्या आवाज आती है, अरे 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 वो डर जाएगा, लाइट ऑन कर दो. तो एक दफा सुना, 2 दफा सुना, 3 दफा, तो उसको ये समझ आ गई, अच्छा अंधेरा जो है वो डरने की चीज है. सो अगर हम बार बार कहते ना नहीं नहीं तुम ये मत करो, थक जाओगे. बहुत सी मदर्स आती हैं जब बच्चा नया नया राइटिंग शुरू करता है तो हाथ मेरे बेटे का ना थक जाता है या बेटी का, तो दैट्स परफेक्टली फाइन. थोड़ी देर थक गया, चलो ठीक है कुछ और कर लेते हैं, फिर दोबारा यू हैव टू कम बैक टू दैट. यू नीड टू स्ट्रेंथन देयर हैंड फॉर एवरीथिंग. जूते बंद करवा लें, कपड़े फोल्ड करवा लें, सॉर्टिंग जो अभी जैसे मिस जर्मीना ने कहा कि आप करवा लीजिए. तो छोटी छोटी चीजें, अपनी प्लेट, अपना ग्लास किचन में रख दो. इस एक्टिविटी से वो कितनी चीजें सीख रहा है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग सीख रहा है, अपना काम खुद कर रहा है ना, इंडिपेंडेंट बन रहा है. हमें उसको इंडिपेंडेंट करना है. वी कैन नॉट स्टे विद आवर चिल्ड्रन फॉरएवर. कभी तो बहुत सारे बच्चों की बहुत सारे सेकेंडरी तक बांध रही होती हैं. लविंग मदर्स. देखिए प्यार है, लेकिन प्यार जो है ना वो कहते हैं ना, हमें उतना ही खाना चाहिए चीनी जितनी हमारे जिस्म को जरूरत है. और रहम करे डायबिटीज से अल्लाह ने बचा दे हम सबको. तो हर चीज की ज्यादती जी नहीं होनी चाहिए. और ये भी कि चीनी और नमक जो है वो एक नेचुरल ग़िज़ा में नहीं होता, ये हम बच्चों को टेस्ट दिला देते. वरना अगर जी, तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, और उसी की आदत फिर उन्हें पड़ जाती है for life. So these are life-forming habits, and that is why, like Mrs. Bakar said initially, that the first few years are extremely important in the learning of a child. First 3 years. Magical years. So, if any parent would like to share और कुछ बताना चाहे अपने experiences जिससे उन्होंने फायदा हासिल किया हो, raise the hand. क्योंकि हमारा तो अगर मकसद होता है और कि हम जितना भी शेयर कर सकें. अब अगर कोई पेरेंट्स हमसे कोई और जिस तरह क्वेश्चंस आते रहे हैं, वेरी वी वेलकम देम एंड वी वैल्यू देम, बिकॉज ये हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक टीचर सेंटर्ड सेशन ना हो, बल्कि आप पेरेंट्स की भी इनपुट हो. But I am a little bit, upset about the number of looking at the number of participants. We did it to help the parents, especially the mothers. But hundreds में अगर number है बच्चों का, तो I think 31 is not a good number, including all the teachers sitting here. Parents, please raise your hand. If there is any question, we'll unmute you and let you speak. If there is anything you would like us to respond to, please raise your hands. और जो पेरेंट्स यहाँ हैं, हम उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए वक्त निकाला. जी डॉक्टर मलीहा, एंड बिलीव मी, मुझे लगता है आज मैंने बहुत कुछ सीखा है. मतलब हम तो जाहिर है लर्नर्स हैं, हम लोग भी सारी जिंदगी सीखते रहते, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव वाली बात है. बहुत सारी चीज़ें मेरे भी दिमाग में गई, बहुत मुझे भी समझ में आया इन चीज़ों का. तो आई थिंक आज का सेशन ओवरऑल एक बहुत इनलाइटनिंग सेशन रहा है, और पेरेंट्स आई थिंक आप लोगों ने बहुत बेनिफिट किया. अगर बहुत अच्छा लगता अगर हमारी ये स्ट्रेंथ ज़्यादा होती, क्योंकि डेफिनेटली हमने एम किया आपकी लर्निंग को, आपकी उसके लिए, और ये पैनल डिस्कशन एक बहुत इफेक्टिव सेशन था और है सारे पेरेंट्स के लिए. और इंशाल्लाह टाइम टू टाइम विल बी होल्डिंग देम. So thank you very much for being here for us today. Just want to share what this parent has just written. I think they've written, actually these sessions play the role of reinforcement among us, but when we get back into routines, we get engaged into different daily trends. It's quite normal. That is why we conduct we are trying to conduct these sessions off and on. It's quite human. हम तो बहुत ही अदना दर्जे के इंसान हैं और ये चीज़ें कुछ भी नहीं हैं. सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठा करते थे, तो उनका ये होता था कि जब हम आपकी महफिल में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं तो हमारे ईमान की हालत कुछ और होती है, और जब हम जाते हैं दुनियावी कामों में लगते हैं तो कुछ और होता है हालत. तो दिस इज़ व्हाट इज़ क्वाइट ह्यूमन.
और that is why we need to have reinforcement, and this happens with students as well. अगर सोचिए हमारे साथ as adults ये है कि हम एक चीज सुनते हैं, अभी हम बड़े मोटिवेटेड हैं, हमें बड़ी reinforcement हुई है इन चीजों की, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब हम अपने घर के कामों में इधर उधर लगेंगे, 2 दिन गुजरेंगे, 2 दिन हमें लगेगा हाँ जी ये फलाने मिस ने ये कहा था, ये कहा था, ये करना है, लेकिन जब एकदम से बम्बार्टमेंट होगी चीजों की, फिर हम वापस अपनी रूटीन पे कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएंगे. सो इसीलिए ही ये रीइंफोर्समेंट जरूरी है, और इसलिए बच्चों के लिए और ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए हम चीजों को रिपीट भी करते हैं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा. ठीक है, और इसीलिए स्लो पेस पे रखते हैं चीजों को बच्चों के लिए, ताकि वो सुने, अब्सॉर्ब करें, और बार बार हम उसको रीइंफोर्स करें. सो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है. वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, and we will keep on conducting such sessions inshallah if need be in future, and और different academic side पे भी. जी ये जो कमेंट आया है ये हम सब के लिए बहुत ही मोटिवेशनल है फ्रॉम द पेरेंट. ऑनलाइन क्लासेस में पेरेंट्स ने भी अपना चाइल्डहुड एंजॉय किया है. बिल्कुल. थैंक यू टू ऑल द HHS टीचर्स. मैंने तो ये भी पढ़ा है कहीं पर कि कर्मा है, और जो जिन लोगों ने अपनी क्लासेस बचपन में बंक की थी Oh God, excellent. And I think even enjoyment के साथ, I think Dr. Maliha, Ms. Amina, कि पहले जो कुछ भी पढ़ाया जाता था, टीचर स्कूल में होती थी, क्लासेस में पढ़ाती थी, PTMs होती थी, पेरेंट्स आते थे, समझते थे, लेकिन अब ये स्कूल आपके अपने घर के अंदर मौजूद है. आपकी डायरेक्ट हैंड टू हैंड लर्निंग हो रही है. आप समझ रहे हैं हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस को, स्ट्रेटजीज को. तो उस वक्त एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से जो अंदाज टीचर्स पढ़ा रही हैं, जिस तरह से, उसी को आप अपने घर में कैरी कीजिए, उसी तरह से समझिए और उसी तरह रीइंफोर्स कीजिए. यकीन कीजिए जो इफेक्टिविटी है वो डबल हो जाएगी. और शायद एक पॉइंट पे आप महसूस करें कि वाह, ऑनलाइन क्लासेस अल्लाह ताला हमें निकाले इस पेंडेमिक से. लेकिन और दूसरी चीज़ ये भी है ना डॉक्टर मलिहा, कि हमने ऑनलाइन क्लासेस से ये जो मोबाइल्स वगैरह का और चीज़ों का सब एक था कि बस एंटरटेनमेंट, अब हम उस एंटरटेनमेंट से निकल के हमने सीखा है कि इनको हम लर्निंग, ब्लेसिंग इन डिसगाइज. बिल्कुल. बहुत सारी चीज़ें जो हम सोचते रहे कि हम मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, हम बच्चों को इंटरनेट का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें हमारे पास अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली डाल दी हैं. तो बस इसका अच्छा इस्तेमाल, इनका रीइंफोर्समेंट ये बहुत ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर. थैंक यू मिस for the parents. Thank you Miss Mariam. Thank you Miss Amina, all of us. And Miss Nadia for the all the technical, for being here all the time. Mashallah. For the technical. ये तो इनके साथ, इनको तो मैं आराम से फिर और थैंक्स करूंगी. And Mr. Faruqi for being here. Also Deputy Director Academics. I'm really happy. मुंतहा की मदर लिख रही है, मैंने मुंतहा के लिए शॉर्ट मॉन्टेसरी कोर्स किया था. अब यूटिलाइज करने का मौका मिला है. बिल्कुल, ये जो मॉन्टेसरी कोर्सेज या ECE, ये पेरेंट्स सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं होते, आपके लिए भी होते हैं कि आप इनसे अपने आप को डेवलप करें, ताकि आप अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान और एक बेहतर, इस दुनिया का एक बेहतर सिटीजन बना सकें. चलिए जी, इसके साथ ही हमारी तरफ से आपको खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम. Stay safe, stay healthy. और बच्चों को जल्दी सुलाएं रात को प्लीज. जी. आखिरी पैगाम सब बिल्कुल, डेली रूटीन प्लीज.